सूर्य उपासना का फल। शतानिक ने पूछा, मुने, आपने भगवान सूर्य के विषय में जो कहा वह सत्य ही है। संसार के मूल कारण तथा परम देव भगवान सूर्य ही हैं। सभी को यही तेज प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य नारायण के पूजन से जो फल प्राप्त होता है, आप उसे बतलाने की कृपा करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, जो व्यक्ति सर्वदेवमय भगवान सूर्य की प्रतिष्ठा कर पूजन करता है वह परम अमरत्व तथा भगवान सूर्य का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य का तिरस्कार कर सभी देवताओं का पूजन करता है, उस व्यक्ति के साथ भाषण करने वाला व्यक्ति भी नरकगामी होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्यदेव की प्रतिष्ठा कर पूजन अर्चन करता है, उसे यज्ञ तप तीर्थ यात्रा आदि की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है तथा उनके मातृकुल, पितृकुल एवं स्त्रीकुल उन तीनों का उद्धार हो जाता है और वह इंद्रलोक में पूजित होता है तथा वह ज्ञान योग के आश्रयण से वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है तथा अथवा जो राज्य चाहता है वह दूसरे जन्म में सप्तद्वीपवती वसुमती का राजा होता है। जो व्यक्ति मिट्टी का सर्वदेवमय व्योम बनाकर भगवान सूर्य का पूजन अर्चन करता है, वह तीनों लोक में पूजित एवं इस लोक में धन धान्य से परिपूर्ण होकर अंत में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य के पिष्टमयी व्योम की रचना कर गंध पुष्प धूप माला चंदन फल आदि उपचारों से पूजा करता है, वह सभी पापों के मुक्त हो जाता है और कोई क्लेश नहीं पाता। वह भगवान सूर्य के समान प्रताप पूर्ण हो अव्यक्त पद को प्राप्त करता है। अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य का मंदिर निर्माण करने वाला सुवर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्य के साथ विहार करता है। यदि साधन संपन्न होने पर भी श्रद्धा भक्ति से शून्य होकर मंदिर आदि का निर्माण कराता है तो उसे कोई फल नहीं होता। इसलिए अपने धन का 3 भाग करना चाहिए। इनमें से 2 भाग धर्म तथा अर्थोपार्जन में व्यय करते और 1 भाग से जीवन पायन करे। धन संपत्ति से संपन्न रहने पर भी यदि कोई बिना भक्ति के अपना सर्वस्व भगवान सूर्य के लिए अर्पण कर दे, तब भी वह धर्म का भागी नहीं होता, क्योंकि उसमें भक्ति की ही प्रधानता है। मानव संसार में दुख और सुख के व्याकुल होकर तब तक भटकता है जब तक भगवान सूर्य की पूजा नहीं करता। संसार में आसक्त प्राणियों को भगवान सूर्य के अतिरिक्त और कौन ऐसा देवता है जो बंधन से छुटकारा दे सके। अध्याय 161-162 समाप्त। विभिन्न पुष्पों द्वारा सूर्य पूजन का फल। सुमंत मुनि बोले, राजन, अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को स्नान कराते समय जय आदि मंगलिक शब्दों का उच्चारण करना चाहिए तथा शंख बेरी आदि के द्वारा मंगल ध्वनि करनी चाहिए। तीनों संध्याओं में वैदिक ध्वनियों से श्रेष्ठ फल होता है। शंख आदि मंगलिक वाद्यों के सहारे निराजन करना चाहिए। जितने क्षणों तक भक्त निराजन करता है उतने युग सहस्त्र वर्ष वह दिव्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। भगवान सूर्य को कपिला गौ के पंचगव्य से और मंत्रपुत्र कुश युक्त जल से स्नान कराने को ब्रह्म स्नान कहते हैं। वर्ष में 1 बार भी ब्रह्म स्नान कराने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो पितरों के उपदेश से शीतल जल से भगवान सूर्य को स्नान कराता है, उनके पितर नरकों से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। मिट्टी के कलश की अपेक्षा ताम्र कलश से स्नान करना 100 गुना श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार चांदी आदि के कलश द्वारा स्नान कराने से और अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान सूर्य के दर्शन से स्पर्श करना श्रेष्ठ है और स्पर्श से पूजा श्रेष्ठ है तथा द्रुत स्नान करना उससे भी श्रेष्ठ है। इस लोक और परलोक में प्राप्त होने वाले पापों के फल भगवान सूर्य को द्रुत स्नान कराने से नष्ट हो जाते हैं एवं पुराण श्रवण से 7 जन्मों के पाप छूट दूर हो जाते हैं। 100 फल लगभग 6 किलो 20 ग्राम प्रमाण से जल पंचामृत आदि से स्नान करना स्नान कहलाता है। 25 फल मतलब लगभग 1.5 किलो से स्नान करना अभंग स्नान कहलाता है और 2000 फल मतलब लगभग
24 किलो से स्नान कराने को महास्नान कहते हैं। जो मानव भगवान सूर्य को पुष्प फल से युक्त अर्घ्य प्रदान करता है वह सभी लोकों में पूजित होता है और स्वर्ग लोक में आनंदित होता है। जो अष्टांग अर्घ्य जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, दही, मधु, लाल कनेर का फूल तथा लाल चंदन बनाकर भगवान सूर्य को निवेदित करता है वह 10,000 वर्ष तक सूर्यलोक में विहार करता है। यह अष्टांग अर्घ्य भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। बांस के पात्र में अर्घदान करने से 100 गुना फल मिट्टी के पात्र से होता है। मिट्टी के पात्र से 100 गुना फल ताम्र के पात्र से होता है। और पलाश एवं कमल के पत्तों से अर्घ्य देने पर ताम्र पात्र का फल प्राप्त होता है। रजत पात्र के द्वारा अर्घ्य प्रदान करना लाख गुना फल देता है। सुवर्ण पात्र के द्वारा दिया गया अर्ध कोटि गुना फल देने वाला होता है। इसी प्रकार स्नान, अर्घ्य, नैवेद्य, धूप आदि का क्रमशः विभिन्न पात्रों की विशेषता से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। धनिक या दरिद्र दोनों को समान ही फल मिलता है, किंतु जो भगवान सूर्य के प्रति भक्ति भावना से संपन्न रहता है उसे अधिक फल मिलता है। वैभव रहने पर भी मोहवश जो पूर्व विधि विधान से साथ पूजन आदि नहीं करता वह लोभ से आक्रांत चित्त होने के कारण उसका फल नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए मंत्र, फल, जल तथा चंदन आदि से विधि पूर्वक सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इससे वह अनंत फलों को प्राप्त करता है। इस अनंत फल प्राप्ति में भक्ति ही मुख्य हेतु है। भक्ति पूर्वक पूजा करने से वह 100 दिव्य कोटि वर्ष सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन, सूर्य को भक्ति पूर्वक तालपत्र का पंखा समर्पित करने वाला 10,000 वर्ष तक सूर्यलोक में निवास करता है। मयूरपंखा सुंदर पंखा सूर्य को समर्पित करने वाला 100 कोटि वर्षों तक सूर्यलोक में निवास करता है। नरश्रेष्ठ हजारों पुष्पों से कनेर का पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों बिल्व पत्रों से एक कमल पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों कमल पुष्पों से एक अगस्त पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों अगस्त पुष्पों से एक मोगरा पुष्प श्रेष्ठ है। सहस्त्र कुशाओं से समीपत्र श्रेष्ठ है और तथा 1000 समीपत्रों से नीलकमल श्रेष्ठ है। सभी पुष्पों में नीलकमल ही श्रेष्ठ है। लाल कनेर के द्वारा जो भगवान सूर्य की पूजा करता है वह अनंत कल्पों तक सूर्यलोक में सूर्य के समान श्रीमान तथा पराक्रमी होकर निवास करता है। चमेली, गुलाब, विजय, श्वेत मदार तथा अन्य श्वेत पुष्प भी श्रेष्ठ माने गए हैं। नाग, चंपक, सदाबहार पुष्प, मोगरा ये सब समान ही माने गए हैं। गंध युक्त किंतु अपवित्र पुष्पों को देवताओं पर नहीं चढ़ाना चाहिए। गंधहीन होते हुए भी पवित्र कुशादि को ग्रहण करना चाहिए। पवित्र पुष्प सात्विक पुष्प है और अपवित्र पुष्प तामसी है। रात्रि में मोगरा और कंदम का पुष्प चढ़ाना चाहिए। अन्य सभी पुष्पों को दिन में ही समर्पित करना चाहिए। अर्धखिले पुष्प तथा अपवक्त पदार्थ भगवान सूर्य को नहीं चढ़ाने चाहिए। फलों के न मिलने पर पुष्प न मिलने पर पत्र और उनके अभाव में तृण, गुल्म और औषध भी समर्पित किए जा सकते हैं। इन सब के अभाव में मात्र भक्तिपूर्वक पूजन आराधन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो माघ मास में कृष्ण पक्ष में सुगंधित मुक्ता पुष्प को द्वारा सूर्य की पूजा करता है उसे अनंत फल प्राप्त होता है। संयत चित्त होकर करवीर पुष्पों से पूजा करने वाला सभी पापों से रहित हो सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। अगस्त के पुष्पों से जो एक बार भी भक्तिपूर्वक सूर्य की पूजा करता है वह 10 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। मालती, रक्त कवर, कमल, चमेली, पूनांग, चंपक, अशोक, श्वेत मंदार, कच्चनार, अंधुक, करबीर, कल्हार, समी, तगर, कनेर, केसर, अगस्त, बख तथा कमल पुष्पों द्वारा यथाशक्ति भगवान सूर्य की पूजा करने वाला कोटि सूर्य के समान दीप्यमान विमान में सूर्यलोक को प्राप्त करता है अथवा पृथ्वी या जल में उत्पन्न पुष्पों द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजन करने वाला सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। अध्याय 163 समाप्त।
सूर्य षष्ठी व्रत की महिमा। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब आप भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय सूर्य षष्ठी व्रत के विषय में सुने। सूर्य षष्ठी व्रत करने वाले को जितेंद्रिय एवं क्रोध रहित होकर अयाचित व्रत का पालन करते हुए भगवान सूर्य की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। व्रती को अल्प और सात्विक भोजी तथा रात्रि भोजी होना चाहिए। स्नान एवं अग्नि कार्य करते रहने चाहिए और अर्धशायी होना चाहिए। मध्याह्न में देवताओं द्वारा, पूर्वा में ऋषियों द्वारा और अपराह्न में पितरों द्वारा और संध्या में गुहकों द्वारा भोजन किया जाता है। अतः इन सभी कालों का अतिक्रमण कर सूर्यव्रती के भोजन का समय रात्रि ही माना गया है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी से ये व्रत आरंभ करना चाहिए। इस दिन भगवान सूर्य की अंशुमान नाम से पूजा करनी चाहिए तथा रात्रि में गौमूत्र का प्राशन कर निराहार हो विश्राम करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसी प्रकार पौष में भगवान सूर्य की सहस्त्रांशु नाम से पूजा करे तथा द्रुत का प्राशन करे, इनसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रात्रि में गोदुग्ध पान करे, सूर्य की पूजा दिवाकर नाम से करे, इससे महान फल प्राप्त होता है। फाल्गुन मास में मार्तंड नाम से पूजा कर गोदूध का पान करने से अनंत काल तक सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। चैत्र मास में भास्कर की विवस्वान नाम से भक्तिपूर्वक पूजा कर हविष्यान भोजन करने वाला सूर्यलोक में अप्सराओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। वैशाख मास में चंड किरण नाम से सूर्य की पूजा करने से 10,000 वर्षों तक सूर्यलोक में आनंद प्राप्त करता है। उसमें पयोवृत्ति होकर रहना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवान भास्कर की दिवसपति नाम से पूजा करे, गौ श्रृंग का जलपान करना चाहिए। ऐसा करने से कोटि गोदान का फल प्राप्त होता है। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को अर्क नाम से सूर्य की पूजा करे, गोमय का प्राशन करने से सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में अर्यमा नाम से सूर्य का पूजन कर दुग्ध पान करे। ऐसा करने वाला सूर्यलोक में 10,000 वर्षों तक आनंद पूर्वक रहता है। भाद्रपद मास में भास्कर नाम से सूर्य की पूजा कर पंचगव्य प्राशन करे, इसमें सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी में भग नाम से सूर्य की पूजा करे, इसमें एक फल गौमूत्र का प्राशन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को शक्र नाम से सूर्य की पूजा कर दुर्वांकुर का एक बार भोजन करने से राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में सूर्य भक्ति परायण ब्राह्मणों को मधु संयुक्त पायसन का भोजन कराए तथा यथाशक्ति स्वर्ण और वस्त्रादिक समर्पित करे। भगवान सूर्य के लिए काले रंग की दूध देने वाली गाय देनी चाहिए। जो इस व्रत का 1 वर्ष तक निरंतर विधि पूर्वक संपादन करता है वह सभी पापों के विनिमुक्त हो जाता है एवं सभी कामनाओं से पूर्ण होकर शाश्वत काल तक सूर्यलोक में आनंदित रहता है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस कृष्ण षष्ठी व्रत को भगवान सूर्य ने अरुण से कहा था। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। भक्तिपूर्वक भगवान भास्कर की पूजा करने वाला मनुष्य अमित तेजस्वी भगवान भास्कर के अमित स्थान को प्राप्त करता है। अध्याय 164 समाप्त। उभय सप्तमी व्रत का वर्णन। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, अब मैं आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चतुर्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला भगवान सूर्य के उत्तम व्रत को बतलाता हूँ। पौष मास के उभय पक्ष की सप्तमी को जो धान मतलब साली गेहूं के आटे से बने पकवान तथा दूध का रात्रि में भोजन करता है और जितेंद्रिय रहता है, सत्य बोलता है तथा दिन भर उपवास करता है, तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य तथा अग्नि की उपासना करता है, सभी भोग पदार्थ का परित्याग कर भूमि पर शयन करता है, मास बीतने पर सप्तमी को द्रुतादि के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराता है तथा उनकी पूजा करता है, नैवेद्य में मोदक, पका दूध तथा पकवान निवेदित करता है, 8 ब्राह्मणों को भोजन कराता है और भगवान को कपिला गाय निवेदित करता है। वह कोटि सूर्य के समान देदीप्यमान उत्तम विमान में आरूढ़ होकर भगवान अंशुमान के परम स्थान को प्राप्त करता है। कपिला गौ के तथा उसकी संततियों के शरीर में जितने रोम हैं उतने 1000 युग वर्षों तक वह सूर्यलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अपने 21 कुलों के साथ ही ये यथेच्छ भोगों का उपभोग कर अंत में ज्ञान योग का समाश्रय कर मुक्त हो जाता है। राजन, इस प्रकार मैंने आपको इस संसार समुद्र से पार उतारने वाले सौर धर्म में
मोक्ष क्रम के उपाय बताए। ये विद्वानों के लिए समाश्रयणी है। इस प्रकार अन्य महीनों में माघ से मार्गशीर्ष तक निर्दिष्ट नियमों का पालन करते हुए व्रतों और भगवान सूर्य की पूजा करने से विभिन्न कामनाओं की पूर्ति होती है तथा सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। कुरुनंदन, अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, शांति, क्षमा, रजुता, तीनों कालों में स्नान तथा हवन, पृथ्वी शयन, रात्रि भोजन, इनका पालन सभी व्रतों में करना चाहिए। इन गुणों का आश्रय कर उत्तम व्रत का आचरण करने वाला व्यक्ति के सभी पाप और भय नष्ट हो जाते हैं एवं रोगों का नाश हो जाता है और सभी कामनाओं के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का सूर्यव्रती व्यक्ति अमित तेजस्वी होकर सूर्यलोक को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 164 समाप्त। निक्षुभार्क सप्तमी तथा निक्षुभार्क चतुष्टय व्रत महात्म्य वर्णन। सुमंत मुनि बोले, राजन, जो स्त्री उत्तम पुत्र की आकांक्षा रखती है उसे निक्षुभार्क नाम का व्रत करना चाहिए। यह व्रत स्त्री एवं पुरुष में परस्पर प्रतिवर्धक, अवियोग कारक और धर्म, अर्थ तथा काम का साधन है। इस व्रत को षष्ठी, सप्तमी, संक्रांति या रविवार के दिन करना चाहिए। भगवान सूर्य के सहित उनकी पत्नी महादेवी निक्षुभा की धौ रूप में कांस्य, रजत तथा सुवर्ण की सुंदर प्रतिमा बनवाए, उसे धृतादि से स्नान कराकर गंध माल्यादि वस्त्रों से अलंकृत करे। अनंतर प्रतिमा स्थापित किए उस वितान और छत्र से शोभित पात्र को सिर पर रखकर भगवान सूर्य के मंदिर में ले जाए। उस प्रतिमा को एक वेदी पर स्थापित करे और प्रदक्षिणा पूर्वक उसे नमस्कार कर क्षमा याचना करे एवं उपवास रहकर हवि के द्वारा हवन करे। फिर सूर्य भक्त ब्राह्मणों को शुक्ल वस्त्र पहनाकर भोजन कराए। उस व्रत को करने वाला व्यक्ति दीप्यमान महायान से सूर्यलोक में सूर्य भक्तों के साथ आनंद प्राप्त करता है। फिर वह अनंत वर्षों तक विष्णुलोक में आनंदमयी जीवन व्यतीत करता है। सुमंत मुनि बोले, राजन, जो स्त्री सौभाग्य की आकांक्षा से संयतेंद्रिय होकर षष्ठी अथवा सप्तमी को एक वर्ष तक भोजन नहीं करती और वर्ष के अंत में निक्षुभा तथा सूर्य की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक स्नानादिक पूर्वोक्त क्रियाएं करती है, वह पूर्वोक्त फलों का प्राप्त करती है तथा चारों द्वारों से सुशोभित सुवर्णमय यान के द्वारा रमणीय सूर्यलोक में जाकर सभी फलों को प्राप्त कर सौर आदि सभी लोकों में अभिप्सित फल का उपभोग कर इस लोक में जन्म ग्रहण करती हैं तथा राज को पति रूप में प्राप्त करती हैं। इस प्रकार जो नारी कृष्ण पक्ष की सप्तमी को उपवास कर वर्ष के अंत में साली के चूर्ण से सुंदर निक्षुभार्क की प्रतिमा का निर्माण करके पीत रंग की माला से और पित्त वस्त्रों से उनकी पूजा करती हैं तथा ये सभी कर्म सूर्य को निवेदित करती हैं। वह हाथी दांत के समान क्रांति वाले महायान से सातों लोकों में गगन कर 100 करोड़ वर्ष तक सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होती है। नरश्रेष्ठ सौर आदि लोकों में भोगों का उपभोग कर क्रमशः इस लोक में जन्म ग्रहण करती तथा अभिप्सित धन धान्य समन्वित मनोकुल पति को प्राप्त करती है। जो दृढ़वती नारी माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सभी भोगों का परित्याग कर एक वर्ष तक प्रत्येक सप्तमी को उपवास करती और वर्ष के अंत में गंधाधिक पदार्थ निक्षुभा को निवेदित करती है तथा मग की स्त्रियों को भोजन कराती है। वह गंधर्व से सुशोभित विचित्र दिव्य महायान द्वारा सूर्यलोक में आ जाकर अनेक सहस्त्र वर्षों तक निवास करती हैं। वहाँ यथेष्ट सभी भोगों का उपभोग कर इस लोक में आने पर राजा को पति रूप में वर्ण करती है। राजन, जो स्त्री पाप और भय का नाश करने वाले इस निक्षुभार्क व्रत को करती है वह परम पद को प्राप्त करती है। एक वर्ष तक परम श्रद्धा के साथ इस व्रत को संपन्न कर वर्षांत में भोजक दंपति को भोजन कराए और गंध माल्य सुंदर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करे। ताम्रमय पात्र में हीरे से अलंकृत निक्षुभार्क की सुवर्णमयी प्रतिमा भोजक
दंपति को निवेदित करे। देवी निक्षुभा भोज की हैं और अर्क भोजक है, अतः इन दोनों की विधिवत श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। अध्याय 166 167 समाप्त। कामप्रद स्त्री व्रत का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो स्त्री कार्तिक मास में दोनों पक्षों की षष्ठी एवं सप्तमी तिथियों को क्षमा, अहिंसा आदि नियमों का पालन कर संयतेंद्रिय होती हुई एक भुक्त रहती एवं उपवास करती है और गुड़ घी से युक्त साली अन्न श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य को अर्पित करती है तथा करवीर के पुष्प और द्रुत के साथ गुग्गल निवेदित करती है, वह स्त्री इंद्र नील के समान सार्वकालिक विमान पर बैठकर 10 लाख वर्षों तक सूर्यलोक में आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। सभी लोगों के भोगों को भोग कर क्रमशः इस लोक में आकर जन्म ग्रहण करती है तथा अभिप्सित पति को प्राप्त करती है। इस प्रकार वर्ष भर के सभी व्रतों की विधि समान कही गई है। एक समय भोजन और उपवास का समान ही फल होता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, सूर्य पूजा, अग्निहवन, संतोष तथा अचौर्य व्रत, ये 10 सभी व्रतों के लिए सामान्य आवश्यक धर्म अंग हैं। इसी तरह मार्गशीर्ष मास आदि मासों में निर्दिष्ट नियमों का पालन करते हुए सूर्य की पूजा करने से अभ्युदय की प्राप्ति होती है। साथ ही सहस्त्रों वर्षों तक सूर्यलोक का सुख भोग कर वह नारी अंत में राजपत्नी बनती है। जो कोई भी पुरुष या स्त्री अथवा नपुंसक भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, वह सभी अपने मनोनुकूल फल प्राप्त करते हैं। अध्याय 168 समाप्त। भगवान सूर्य के निमित्त गृह एवं रथ आदि के दान का महत्व है। सुमंत मुनि बोले, राजन, अपने वित्त के अनुसार मिट्टी, लकड़ी, पत्थर तथा पके हुए ईंटों से जो मठ या गृह का निर्माण कर उसी सभी उपकरणों से युक्त करके भगवान सूर्य के लिए समर्पित करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। माघ मास में तंद्रा रहित होकर एक भुक्त व्रत करे तथा भुक्त व्रत करे और मास के अंत में एक रथ का निर्माण करे जो विचित्र वस्त्र से सुशोभित, 4 श्वेत अश्वों से अलंकृत, श्वेत ध्वजा, पताका एवं छत्र, चामर, दर्पण से युक्त हो। इस रथ पर 2.5 सेर चावल के चूर्ण से सूर्य की प्रतिमा का निर्माण कर उसे संज्ञा देवी के साथ रथ के पिछले भाग में, जहाँ रथी बैठा है, स्थापित कर शंख, बेरी आदि ध्वनियों के साथ रात्रि में राजमार्ग में इस रथ को घुमाकर क्रमशः धीरे धीरे सूर्य मंदिर में ले जाए। वहाँ जागरण एवं पूजा कर तथा दीपक एवं दर्पण आदि से अलंकृत कर रात्रि व्यतीत करे। प्रातः मधु, क्षीर और दूध से इस प्रतिमा को स्नान कराकर दीन, अंध एवं अनाथों को अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराकर दक्षिणा दे और संवाहन से युक्त रथ भगवान भास्कर को निवेदित करे तथा अपने बंधुओं के साथ भोजन करे। मंत्रों और धर्म के समन्वित अपने सभी व्रतों में श्रेष्ठ यह सूर्य रथ व्रत समस्त कामनाओं को तथा अर्थ की सिद्धि कराने वाला है। सभी व्रतों के पुण्य और सभी यज्ञों के फल इसी व्रत के करने से प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान सूर्य के निमित्त एक सवत्सा गोदान करता है, वह सप्तद्वीपवती बंधुसरा के दान का फल प्राप्त करता है। अध्याय 169 170 समाप्त। सौर धर्म में सदाचरण का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं सौर धर्म से संबंध सदाचारों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। सूर्य उपासकों को भूखे प्यासे, दिन दुखी, थके हुए, मलिन तथा रोगी व्यक्ति का अपनी शक्ति के अनुसार पालन और रक्षण करना चाहिए। इसमें संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पतित, नीच तथा चांडाल और पक्षी आदि सभी प्राणियों को अपनी शक्ति के अनुसार दी गई थोड़ी सी भी वस्तु करुणा के कारण दिए जाने से अक्षय फल प्रदान करती है। अतः सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। जो मधुर वाणी बोलता है उसे इस लोक तथा परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। अमृत प्रवाहित करने वाली प्रिय वाणी चंदन के स्पर्श के समान शीतल होती है। धर्म से युक्त वाणी बोलने वाले को अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय वाणी ईश्वर का अचल सोपान है। इसकी तुलना में दान, पूजन, अध्यापन आदि सब व्यर्थ हैं। अतिथि के आने पर सादर
उनसे कुशल प्रश्न करना चाहिए और यात्रा के समय आपका मार्ग मंगलमय हो, आपको सभी कार्य के साधक सुख नित्य प्राप्त हो, ऐसा कहना चाहिए। सभी समय ऐसे आशीर्वादात्मक वचन बोलने चाहिए। नकारात्मक वाक्यों से स्वस्ति मंगल वचन तथा सभी कामना कर्मों में आपका नित्य कल्याण हो, ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार के आचरणों का अनुष्ठान करके व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। मनुष्य को जैसी भक्ति भगवान सूर्य में है हो, वैसी ही भक्ति सूर्य भक्तों के प्रति भी रखनी चाहिए। किसी के द्वारा आक्रोश करने या ताड़ित होने पर जो न आक्रोश करता है या ताड़न करता है, वाणी में अधिकार होने के कारण ऐसा क्षमाशील एवं शांत व्यक्ति सदा दुख से रहित होता है। सभी तीर्थों में क्षमा सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सभी क्रियाओं में क्षमा धारण करना चाहिए। ज्ञान योग तप एवं यज्ञ दानादि क्रियाएं क्रोधित व्यक्ति के लिए सर्व व्यर्थ हो जाती है, इसलिए क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। अति अप्रिय वाणी मर्म अस्थिर प्राण तथा हृदय को जलाने वाली होती है, इसलिए अप्रिय वाणी का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्षमा दान तेजस्विता सत्य सम अहिंसा ये सब भगवान सूर्य की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। सुमंतु मुनि पुनः बोले, महाराज, जब आप आदित्य सम्मत और धर्म को पुनः सुने, ये सौर धर्म पापनाशक भगवान सूर्य को प्रिय तथा परम पवित्र है। यदि मार्ग में कहीं रवि की पूजा अर्चा होती देखे तो ये समझना चाहिए कि वहाँ भगवान सूर्यदेव स्वयं प्रत्यक्ष उपस्थित हैं। भगवान सूर्य का मंदिर देखकर वहाँ भगवान सूर्य को नमस्कार करके ही वहाँ से आगे जाना चाहिए। देव पर्व उत्सव श्राद्ध तथा पुण्य दिनों में विधि पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। देवगण तथा पितृगण सूर्य का आश्रय करते ही स्थित हैं। भगवान सूर्य के संपन्न होने पर निस्संदेह सभी प्रसन्न हो जाते हैं। सौर धर्म के अनुष्ठान से ज्ञान प्राप्त होता है तथा उससे ज्ञान और वैराग्य से संपन्न व्यक्ति की सूर्य योग में प्रवृत्ति होती है। सूर्य के योग से वह सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हो जाता है तथा अपनी आत्मा में अवस्थित होकर सूर्य के समान स्वर्ग में आनंद लाभ करता है। ब्रह्मचर्य तप मौन क्षमा तथा अल्पाहार ये तपस्वियों के 5 विशिष्ट गुण हैं। भाग्य या अन्य विशिष्ट मार्ग से तथा न्यायपूर्वक प्राप्त धन गुणवान व्यक्ति को देना ही दान है। भाग्य या अन्य विशिष्ट मार्ग से तथा न्यायपूर्वक प्राप्त धन गुणवान व्यक्ति को देना ही दान है। हजारों सम्य राशियों को उत्पन्न करने वाले जल युक्त उर्वरा भूमि का दान भूमिदान कहा जाता है। सभी दोषों से रहित कुलीन अलंकृता कन्या निर्धन विद्वान द्विज को देना कन्यादान कहा जाता है। मध्यम या उत्तम नवीन वस्त्र का दान वस्त्रदान कहा जाता है। एक मास में 240 ग्रासों का भक्षण करना चंद्रायण व्रत कहलाता है। सभी शास्त्रों के ज्ञाता तथा तपस्या परायण जितेंद्रिय ऋषियों एवं देवों से सेवित जलस्थान तीर्थ कहा जाता है। सूर्य संबंधी स्थानों को पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। उन सूर्य संबंधी क्षेत्रों में मरने वाला व्यक्ति सूर्य सायुज्य को प्राप्त करता है। तीर्थों में दान देने से उद्यान लगाने एवं देवालय धर्मशाला आदि बनवाने से अक्षय फल प्राप्त होता है। क्षमा एवं निःस्पृहा दया सत्य दान शील तप तथा अध्ययन इन 8 अंगों से युक्त व्यक्ति श्रेष्ठ पात्र कहलाता है। भगवान सूर्य में भक्ति क्षमा सत्य 10 इंद्रियों का निग्रह तथा सभी के प्रति प्रेम भाव मैत्री भाव रखना और सौर धर्म है। जो भक्ति पूर्वक भविष्य पुराण लिखवाता है वह 100 कोटि युग वर्षों तक सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाता है उसे उत्तम स्थान की प्राप्ति होती है। अध्याय 171-172 समाप्त। सौर धर्म की महिमा का वर्णन ब्रह्मकृत सूर्य स्तुति। राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप सौर धर्म का पुनः विस्तार से वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि बोले, महाभाव तुम धन्य हो। इस लोक में सौर धर्म का प्रेमी तुम्हारे समान अन्य कोई भी राजा नहीं है।
इस संबंध में मैं आपको प्राचीन काल में गरुड़ एवं अरुण के बीच हुई संवाद को पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। अरुण ने कहा, खग श्रेष्ठ, यह सौर धर्म अज्ञान सागर में निमग्न समस्त प्राणियों का उद्धार करने वाला है। पक्षीराज, जो लोग भक्तिभाव से भगवान सूर्य का स्मरण कीर्तन और भजन करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। खगाधिप, जिसने इस लोक में जन्म ग्रहण कर इन देवेश भगवान भास्कर की उपासना नहीं की, वह संसार के कलेशों में ही निमग्न रहता है। मनुष्य जीवन परम दुर्लभ है, इसे प्राप्त कर जिसने भगवान सूर्य का पूजन किया उसी का जन्म लेना सफल है। जो श्रद्धा भक्ति से भगवान सूर्य का स्मरण करता है वह कभी किसी प्रकार के दुख का भागी नहीं होता है। जिन्हें महान भोगों के सुख प्राप्ति की कामना है तथा जो राज्यासन पाना चाहते हैं अथवा स्वर्गीय सौभाग्य प्राप्ति के इच्छुक है वह एवं जिन्हें अतुल क्रांति भोग त्याग यश श्री सौंदर्य जगत की ख्याति कीर्ति और धर्म आदि के अभिलाषा है उन्हें सूर्य की भक्ति करनी चाहिए। जो परम श्रद्धा भाव से भगवान सूर्य की आराधना करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विविध आकार वाली डाकिनियाँ, पिशाच और राक्षस तथा कोई भी उसे कुछ भी पीड़ा नहीं दे सकते। उसके अतिरिक्त कोई भी जीव उसे नहीं सता सकते। सूर्य की उपासना करने वाले मनुष्य के शत्रुगण नष्ट हो जाते हैं और उन्हें संग्राम में विजय प्राप्त होती है। वीर वह निरोगी होता है, आपत्तियाँ उसका स्पर्श तक नहीं कर पाती। सूर्योपासक मनुष्य की धन, आयु, यश, विद्या और सभी प्रकार के कल्याण मंगल की अभिवृद्धि होती रहती है। उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की आराधना कर ब्रह्मा पद की प्राप्ति की थी। ब्रह्म पद की प्राप्ति की थी कि देवेश के इस भगवान विष्णु ने विष्णुत्व पद को सूर्य के अर्चना से ही प्राप्त किया है। भगवान शंकर भी भगवान सूर्य की आराधना से ही जगन्नाथ कहे जाते हैं तथा उनके प्रसाद से ही उन्हें महादेवत्व पद प्राप्त हुआ है। एवं उनकी ही आराधना से एक सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र ने भी इंद्रत्व की प्राप्ति की है। मातृगण, देवगण, गंधर्व, पिशाच, उरग, राक्षस और सभी सुरों के नायक भगवान सूर्य की सदा पूजा किया करते हैं। यह समस्त भगवान जगत भगवान सूर्य में ही नित्य प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य अंधकार नाशक भगवान सूर्य की पूजा नहीं करता वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अधिकारी नहीं है। पक्षी श्रेष्ठ, आपत्तिग्रस्त होने पर भी भगवान सूर्य की पूजा सदा करणीय है। जो मनुष्य भगवान सूर्य की पूजा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति को देवाधिदेव भगवान सूर्य की पूजा उपासना करके ही भोजन करना चाहिए। जो सूर्य भक्त हैं वे समस्त बंधों के सहन करने वाले हैं। वीर, नीति विधि युक्त चित्त, परोपकार परायण तथा गुरु की सेवा में अनुरक्त रहते हैं। वे अमानी, बुद्धिमान, अशक्त, अस्पर्धा वाले, निष्पृह, शांत, स्वात्मानंद, भद्र और नित्य स्वागतवादी होते हैं। सूर्य भक्त अल्पभाषी, सूर, शास्त्र मर्मज्ञ, प्रसन्न मस्तक, सोचाचार संपन्न और दक्षिणा युक्त होते हैं। सूर्य के भक्त दंभ, मत्सरता, तृष्णा एवं लोभ से वर्जित हुआ करते हैं। वे शठ और कुत्सित नहीं होते। जिस प्रकार कमल का पत्र जल से निलिप्त रहता है उसी प्रकार सूर्य भक्त मनुष्य विषयों में कभी लिप्त नहीं होते। जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती तब तक भगवान सूर्य की आराधना संपन्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि मानव असमर्थ होने पर उसे नहीं कर सकता और वह मानव जिस जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। भगवान सूर्य की पूजा के समान इस जगत में अन्य कोई भी धर्म का कार्य नहीं है, अतः देवेश्वर भगवान सूर्य का पूजन करे। जो मानव भक्ति पूर्वक शांत अज प्रभु देवेश्वर सूर्य की पूजा किया करते हैं वह इस लोक में सुख प्राप्त करके परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने परम प्रहस्त
प्रहस्त अंतरात्मा से भगवान सूर्य की पूजा कर अंजलि बांधकर जो स्तोत्र कहा था उसका भाव इस प्रकार है। षडेश्वर संपन्न शांतचित से युक्त देवों के प्राण मार्ग प्रेरिता एवं सर्वदेव श्री भगवान सूर्य को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जो देव देवेश्वर शाश्वत शोभन शुद्ध विप दिवसपति चित्रभानु दिवाकर और ईशों के भी ईश हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त दुखों के हर्ता प्रसन्न वदन उत्तमांग वर के स्थान वरदा प्रदाता वरद तथा वरेण्य भगवान विभावसु को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्क अर्यमा इंद्र विष्णु ईश दिवाकर देवेश्वर देवरथ और विभावसु नामधारी भगवान सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्तुति का जो नित्य श्रवण करता है वह परम कीर्ति को प्राप्त कर सूर्यलोक को प्राप्त करता है। अध्याय 173 174 समाप्त। सौर धर्म में शांतिक कर्म एवं अभिषेक विधि। गरुड़ जी ने पूछा, अरुण, जो आदि व्याधि से पीड़ित एवं रोगी दुष्ट ग्रह तथा शत्रु आदि से पीड़ित और विनायक से गृहित हैं, उनके अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, आप उसे बतलाने की कृपा करें। अरुण जी बोले, विविध रोगों से पीड़ित शत्रुओं से संतप्त व्यक्तियों के लिए भगवान सूर्य की आराधना के अतिरिक्त अन्य कोई कल्याणकारी उपाय नहीं है। अतः ग्रहों की घात और उपघात के नाशक सभी रोगों को एवं राज उपद्रव को समन करने वाले भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। गरुड़ जी ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ ब्रह्मवादिनी के हिसाब से मैं पंखविहीन हो गया हूँ, आप मेरे इस अंगों को देखें, मेरे लिए अब कौन सा कार्य उपयुक्त है उससे मैं पुनः पंखयुक्त हो जाऊँ, जिससे मैं पुनः पंखयुक्त हो जाऊँ। अरुण जी बोले, गरुड़, तुम शुद्ध चित्त से अंधकार को दूर करने वाले जगन्नाथ भगवान भास्कर की पूजा एवं हवन करो। गरुड़ जी ने कहा, मैं विकलांग होने से भगवान सूर्य की पूजा एवं अग्नि कार्य करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मेरे शांति के लिए अग्नि का कार्य आप संपादित करें। अरुण जी बोले, विदितानंदन, महाव्याधि से प्रपीड़ित होने के कारण तुम अपने संपादन में समर्थ नहीं हो, अतः मैं तुम्हारे रोग की शांति के लिए पावकारचन मतलब अग्निहोम कार्य करूँगा। ये लक्ष्य होम सभी पापों, विघ्नों तथा व्याधियों को नाशक, महापुण्यजनक, शांति प्रदान करने वाला, अपमृत्यु निवारक, महान शुभकारी तथा विजय प्रदान करने वाला है। ये सभी देवताओं को तृप्ति प्रदान करने वाला तथा भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। ये इस पावकारचन में सूर्य मंदिर के अग्निकोण में गोमय से भूमि को लिपकर अग्नि की स्थापना करें और सर्वप्रथम दिक्पालों को आहुति प्रदान करें। खगश्रेष्ठ, इस प्रकार विधि पूर्वक आहुतियाँ प्रदान करने के अनंतर ओम भूर्भुवस्वः अब उसके द्वारा लक्ष्य हवन का संपादन करें। सौर महाहोम में यही विधि कही गई है। भगवान भास्कर के उद्देश्य से इस अग्नि कार्य को करें। यह सभी लोगों की सभी प्रकार की शांति के लिए उपयोगी है। हवन के अनंतर शांति के लिए निर्दिष्ट मंत्रों का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए। सर्वप्रथम ग्रहों के अधिपति भगवान सूर्य तथा सोमादि ग्रहों से शांति की प्रार्थना करें। रक्त कमल के समान नेत्रों वाले, सहस्त्र किरणों वाले, 7 अश्वों से युक्त रथ पर आरूढ़, सिंदूर के समान रक्त आभा वाले सभी देवताओं द्वारा नमस्कृत भगवान सूर्य ग्रह पीड़ा निवारण करने वाली महाशक्ति आपको प्रदान करे। शीतल किरणों से युक्त अमृतात्मा अत्रि के पुत्र चंद्रदेव सौम्य भाव से आपकी ग्रह पीड़ा दूर करे। पद्मराग के समान वर्ण वाले, मधु के समान पिंगल नेत्र वाले अग्निसदन अंगराग भूमिपुत्र भौम आपकी ग्रह पीड़ा दूर करे। पुष्पराग के समान आभायुक्त पिंगल वर्ण वाले, पीत माल्य तथा वस्त्र धारण करने वाले बुद्ध आपकी पीड़ा दूर करे। तप्त वर्ण के समान आभायुक्त सर्वशास्त्र विशारद देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी ग्रह पीड़ा दूर करे, आपको शांति प्रदान करे। हिम कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाले, दैत्य तथा दानवों से पूजित, सूर्यार्चना में तत्पर रहने वाले, महामती, नीति शास्त्र में पारंगत शुक्राचार्य आपकी ग्रह पीड़ा दूर करे। विविध ग्रुपों को धारण करने वाले, अविज्ञात गतियुक्त सूर्यपुत्र शनिश्वर, अनेक शेखरों वाले केतु एवं राहु आपकी ग्रह पीड़ा दूर करे। सर्वदा कल्याण की दृष्टि से देखने वाले तथा भगवान सूर्य की नित्य अर्चना करने में तत्पर ये सभी ग्रह प्रसन्न होकर आपको शांति प्रदान करे। तदनंतर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन त्रिदेवों से इस प्रकार शांति की प्रार्थना करें। पद्मासन पर आसीन
पद्म वर्ण पद्म पत्र के समान नेत्र वाले कमंडलुधारी देव, गंधर्वों से पूजित देव शिरोमणि महातेजस्वी, सभी लोगों के स्वामी, सूर्य अर्चना में तत्पर, चतुर्मुख दिव्य ब्रह्म शब्द से सुशोभित ब्रह्मा जी आपको शांति प्रदान करें। पीताम्बर धारण करने वाले, शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण करने वाले, चतुर्भुज श्याम वर्ण वाले, यज्ञ स्वरूप अत्रिय के पति और सूर्य के ध्यान में तल्लीन माधव मधुसूदन विष्णु आपको नित्य शांति प्रदान करे। चंद्रमा एवं पुष्प कुंद पुष्प के समान उज्ज्वल वर्ण वाले, सर्पादि विशिष्ट आभरणों से अलंकृत, महातेजस्वी, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले, समस्त विश्व में व्याप्त, स्मशान में रहने वाले, दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले, वरणीय आदित्य के देह से संभूत वरदानी देवाधिदेव तथा भस्म धारण करने वाले महेश्वर आपको शांति प्रदान करें। तदनंतर सभी मातृकाओं से शांति के लिए प्रार्थना करें। पद्मराग के समान आभा वाली, अक्षमाला एवं कमंडलू धारण करने वाली, आदित्य की आराधना में तथा आशीर्वाद देने में तत्पर, सौम्य वदन वाली ब्रह्मणी प्रसन्न होकर तुम्हें शांति प्रदान करे। हिम कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान वर्ण वाली, महावृषभ पर आरूढ़, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाली, आश्चर्यजनक आभरणों से विस्तृत, चतुर्भुजा, चतुर्वक्रता तथा त्रिनेत्र धारिणी, पापों का नाश करने वाली वृषभ ध्वज, शंकर की अर्चना में तत्पर, महाश्वेता नाम से विख्यात, आदित्य दयिता रुद्राणी आपको शांति प्रदान करे। सिंदूर के समान अरुण विग्रह वाली, सभी अलंकारों से विभूषित, हाथ में शक्ति धारण करने वाली, सूर्य की अर्चना में तत्पर, महान पराक्रमशालिनी, वरदायिनी, मयूरवाहिनी देवी कौमारी आपको शांति प्रदान करे। गदा एवं चक्र को धारण करने वाली, पीताम्बर धारिणी, सूर्यार्चना में नित्य तत्पर रहने वाली, असुर मर्दिनी, देवताओं के द्वारा पूजित चतुर्भुजा देवी वैष्णवी आपको नित्य शांति प्रदान करे। ऐरावत पर आरूढ़, हाथ में वज्र धारण करने वाली, महाबलशालिनी, सिद्ध गंधर्वों से सेवित, सभी अलंकारों से विभूषित, चित्र विचित्र अरुण वर्ण वाली, सर्वत्र लोचना देवी इंद्राणी आपकी शांति प्रदान करे। वराह के समान नासिका वाली, श्रेष्ठ वराह पर आरूढ़, विकटा, शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाली, श्यामा वदाता, तेजस्विनी, प्रतिक्षण भगवान सूर्य की आराधना करने वाली वरदायिनी देवी वाराही आपको शांति प्रदान करे। श्याम कटि प्रदेश वाली, मांस रहित, कंकाल स्वरूपिणी, कराल वदना, भयंकर तलवार, घंटा, खटवांग और वरद मुद्रा धारण करने वाली, क्रूर लाल पीले नेत्र वाली, गज चर्म धारिणी, गौश्रुताभरणा, प्रेत स्थान में निवास करने वाली, देखने में भयंकर परंतु शिव स्वरूपा, हाथ में चंडमुंड के कपाल धारण किए हुए तथा कपाल की माला पहने, चंद्र रूपिणी देवी चामुंडा तुम्हें शांति प्रदान करे। आकाश मातृकाय, लोक मातृकाय तथा अन्य लोक मातृकाय, भूत मातृकाय, अन्य पितृ मातृकाय, वृद्धि श्राद्धों में जिनकी पूजा होती है वे पितृ मातृकाय, माता प्रमाता, वृद्ध प्रमाता, ये मातृकाय शांत चित्त से आपको शांति प्रदान करे। ये सभी मातृकाएं अपने हाथों में आयुध धारण करती हैं और संसार को व्याप्त करके प्रतिष्ठित रहती हैं तथा भगवान सूर्य की आराधना में तत्पर रहती हैं। सुंदर अंग प्रत्यंग वाली तथा सुंदर कटि प्रदेश वाली, पीत एवं श्याम वर्ण वाली, सिग्न आभा वाली, तिलक से सुशोभित, ललाटवाड़ी, अर्धचंद्र रेखा धारण करने वाली, सभी आवरणों से विभूषित, चित्र विचित्र वस्त्र धारण करने वाली, सभी स्त्री स्वरूपों में गुण और संपत्तियों के कारण सर्वश्रेष्ठ शोभा वाली, आदित्य की आराधना में तत्पर, केवल भावना मात्र से संतुष्ट होने वाली, वरदायिनी भगवती उमा देवी अपने अमित तेजस्वी एवं शांत रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रसन्न हो आपको शांति प्रदान करे। अनंतर
कार्तिकेय, नंदीश्वर, विनायक, भगवान शंकर, गण जगतमाता पार्वती, चंडेश्वर, ऐन्द्री आदि दिशाओं के अधिपति, लोकपालों की नगरिया, सभी देवता, देवी सरस्वती तथा भगवती अपराजिता से इस प्रकार शांति की प्रार्थना करें। खड्वांग धारण किए हुए शांति शक्ति से युक्त मयूरवाहन कृतिका और भगवान रुद्र से उद्यत समस्त देवताओं से अर्चित तथा आदित्य से वर प्राप्त भगवान कार्तिकेय अपने तेज से आपको बल, शौर्य एवं शांति प्रदान करे। हाथ में शूल एवं श्वेत वस्त्र धारण किए हुए स्वर्ण आभा युक्त भगवान सूर्य की आराधना करने वाले त्रिनेत्र वाले नंदीश्वर आपको धर्म में उत्तम बुद्धि, आरोग्य एवं शांति प्रदान करे। चिकने अंगों से चिकने अंजन के समान आभायुक्त महोदर तथा महाकाय नित्य अचल आरोग्य प्रदान करे। नाना आभूषणों से विभूषित नाक को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए हुए समस्त अर्थ संपत्तियों के उद्धारक, एकदंत उत्कट स्वरूप, गजवक्र, महाबलशाली, गणों के अध्यक्ष, वर प्रदाता भगवान सूर्य की अर्चना में तत्पर शंकर पुत्र विनायक आपको महाशक्ति प्रदान करे। इंद्रनील के समान आभा वाले त्रिनेत्रधारी, प्रदीप्त त्रिशूल धारण करने वाले, नागों से विभूषित, पापों को दूर करने वाले तथा अलक्ष रूप वाले, मलों के नाशक भगवान शंकर प्रसन्न चित्त से आपको महाशक्ति प्रदान करे। नाना अलंकारों से विभूषित, सुंदर वस्त्रों को धारण करने वाली, देवताओं की जननी, सारे संसार से नमस्कृत, समस्त सिद्धियों की प्रदायिनी, प्रसाद प्राप्ति की एकमात्र स्थान जगतमाता भगवती पार्वती आपको शांति प्रदान करे। सिग्न श्यामल वर्ण वाली, धनुष्य, चक्र, खड्वांग तथा पाटिश आयुधों को धारण करती हुई, सभी उपद्रवों का नाश करने वाली, विशाल बाहुओं वाली महामहिष मर्दिनी भगवती भवानी दुर्गा आपको शांति प्रदान करे। अत्यंत सूक्ष्म, अति क्रोधी, तीन नेत्र वाले महावीर सूर्य भक्त भृंगी रीति आपका नित्य कल्याण करे। विशाल घंटा तथा रुद्राक्ष माला धारण किए हुए ब्रह्म इत्यादि उत्कट पापों का नाश करने वाले प्रचंड गणों के सेनापति आदित्य की आराधना में तत्पर महायोगी चंडेश्वर आपको शांति एवं कल्याण प्रदान करे। दिव्य आकाश मातृकाय, अन्य देव मातृकाय, देवताओं द्वारा पूजित मातृकाय जो संसार को व्याप्त करके अवस्थित हैं वो और सूर्यार्चन में तत्पर रहती हैं, वे आपको शांति प्रदान करें। रौद्र कर्म करने वाली तथा रौद्र स्थान में निवास करने वाली रुद्रगण, अन्य समस्त गणाधिप दिशाओं तथा विदिशाओं में जो विग्रह स्वरूप में अवस्थित रहते हैं, वे सभी प्रसन्नचित्त होकर मेरे द्वारा दी गई इस बलि नैवेद्य को ग्रहण करें और आपको नित्य सिद्धि प्रदान करें और आपकी भयों से रक्षा करें। हाथों में वज्र लिए हुए महाबलशाली, सफेद, नीले, काले तथा लाल वर्ण वाले, पृथ्वी, आकाश, पाताल तथा अंतरिक्ष में रहने वाले इंद्रगण निरंतर आपका कल्याण करे और शांति प्रदान करे। अग्निय दिशा में रहने वाले निरंतर ज्वलनशील जपा कुसुम के समान लाल तथा लोहित वर्ण वाले, हाथ में निरंतर दंड धारण करने वाले सूर्य के भक्त भास्कर आदि मेरे द्वारा दी गई बलि मतलब नैवेद्य को ग्रहण करे और आपको नित्य शांति एवं कल्याण प्रदान करे। ईशान कोण में अवस्थित शांत स्वभावयुक्त त्रिशूलधारी, अंगों में भस्म धारण किए हुए नीलकंठ रक्त वर्ण वाले, सूर्य पूजन में तत्पर, अंतरिक्ष, आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्ग में निवास करने वाले रुद्रगण आपको नित्य शांति एवं कल्याण प्रदान करे। रत्नों के प्राकारों एवं महारत्नों से सुशोभित, विद्याधर एवं सिद्ध गंधर्वों से सुसेवित, पूर्व दिशा में अवस्थित अमरावती नाम वाली नगरी में महाबली वज्रपाणी देवताओं के अधिपति इंद्र निवास करते हैं। वे ऐरावत पर आरूढ़ एवं स्वर्ण की आभा के समान प्रकाशमान है, सूर्य की आराधना में तत्पर तथा नित्य प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं, वे परम शांति प्रदान करें। विविध दिशाओं
से व्याप्त भांति भांति के रत्नों से सुशोभित अग्निकोण में अवस्थित तेजस्वती नाम की पुरी है। उसमें स्थित जलते हुए अंगारों के समान प्रकाश वाले ज्वालामालाओं से व्याप्त निरंतर ज्वलन एवं दहनशील पापनाशक आदित्य की आराधना में तत्पर अग्निदेव आपके पापों का सर्वथा नाश करे एवं शांति प्रदान करे। दक्षिण दिशा में संयमनीपुरी स्थित है। वह नाना रत्नों से सुशोभित एवं सैकड़ों सुरासुरों से व्याप्त है। उसमें रहने वाले हरित पिंगल नेत्र वाले महिष पर आरूढ़ कृष्ण वस्त्र एवं माला से विभूषित सूर्य की आराधना में तत्पर महातेजस्वी यमराज आपको क्षेम एवं आरोग्य प्रदान करे। नैऋत्य कोण में स्थित कृष्ण नाम की पुरी है, जो महान रक्षोगण प्रेत तथा पिशाच आदि से व्याप्त है। उसमें रहने वाले रक्तमाला और वस्त्रों से सुशोभित, हाथ में तलवार लिए कराल वदन सूर्य की आराधना में तत्पर राक्षसों के अधिपति नैऋति देव शांति एवं धन धान्य प्रदान करे। पश्चिम दिशा में शुद्धवती नाम की नगरी है। वह अनेक किन्नरों से सेवित तथा भोगी गणों से व्याप्त है। वहाँ स्थित हरित तथा पिंगल वर्ण के नेत्र वाले वरुण देव प्रसन्न होकर आपको शांति प्रदान करे। ईशान कोण में स्थित यशोवती नाम की अनुपम पुरी में रहने वाले त्रिनेत्रधारी शांतात्मा रुद्राक्ष मालाधारी परमदेव ईशान भगवान शंकर आपको नित्य शांति प्रदान करे। भ्रुवः महर एवं जन आदि लोकों में रहने वाले प्रसन्नचित देवता आपको शांति प्रदान करे। सूर्य भक्ता सरस्वती आपको शांति प्रदान करे। हाथ में कमल धारण करने वाली तथा सुंदर सुवर्ण सिंहासन पर अवस्थित सूर्य की आराधना में तत्पर भगवती महालक्ष्मी आपको ऐश्वर्य प्रदान करे और आदित्य की आराधना में तल्लीन विचित्र वर्ण के सुंदर हार एवं कनक मेखला धारण करने वाली सूर्य भक्ता भगवती अपराजिता आपको विजय प्रदान करे। इसके अनंतर 27 नक्षत्रों में शादी द्वादश राशियाँ सप्तर्षियों महतपस्वियों ऋषियों सिद्धों विद्याधरों दैत्येंद्रों तथा अन्य नागों से शांति की प्रार्थना करे। परम श्रेष्ठ कृतिका वरानना रोहिणी मृतशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य तथा अश्लेषा मतलब पूर्व दिशा में रहने वाली ये सभी नक्षत्र मातृकाएं सूर्यार्चना में रत हैं और प्रभा माला से विभूषित हैं। मघा पूर्वा तथा उत्तर फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा ये दक्षिण दिशा का आश्चर्य ग्रहण कर भगवान सूर्य की पूजा करती रहती है। आकाश में उदित होने वाले ये नक्षत्र मातृकाएं आपको शांति प्रदान करे। पश्चिम दिशा में रहने वाली अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा तथा उत्तराषाढ़ा अभिजित एवं श्रवण ये नक्षत्र मातृकाएं निरंतर भगवान भास्कर की पूजा करती रहती हैं। ये आपको वर्धनशील ऐश्वर्य एवं शांति प्रदान करे। उत्तर दिशा में अवस्थित धनिष्ठा शतभिष पूर्व तथा उत्तर भाद्रपद रेवती अश्विनी एवं भरणी नाम की नक्षत्र मातृकाएं नित्य सूर्य की पूजा करती रहती हैं। ये आपको नित्य वर्धनशील ऐश्वर्य एवं शांति प्रदान करें। पूर्व दिशा में अवस्थित तथा भगवान सूर्य के चरण कमलों में भक्तिपूर्वक आराधना करने वाली मेष सिंह और धनु राशियाँ आपको नित्य शांति प्रदान करे। दक्षिण दिशा में स्थित रहने वाली भगवान सूर्य की अर्चना करने वाली वृषभ कन्या तथा मकर राशियाँ परमा भक्ति के साथ आपको शांति प्रदान करे। पश्चिम दिशा में स्थित एवं नित्य ग्रहनायक भगवान आदित्य की आराधना करने वाली मिथुन तुला तथा कुंभ राशियाँ आपको नित्य शांति प्रदान करे। कर्क वृषक तथा मीन राशियाँ जो उत्तर दिशा में स्थित रहती हैं तथा भगवान सूर्य की भक्ति करती हैं आपको शांति प्रदान करे। भगवान सूर्य के अनुग्रह से संपन्न ध्रुव मंडल में रहने वाली सप्तर्षि गण आपको शांति प्रदान करें। कश्यप गाल्व गार्गे विश्वामित्र दक्ष वशिष्ठ मार्कंड क्रतु नाग भृगु
आत्रेय, भारद्वाज, वाल्मीकि, कौशिक, वात्स्य, साकल्य, पुनर्वसु तथा सालंकाय, ये सभी सूर्य ध्यान में तत्पर रहने वाले महातेज तपस्वी ऋषिगण आपको शांति प्रदान करें। सूर्य की आराधना में तत्पर ऋषि तथा मुनि कन्याएं जो निरंतर आशीर्वाद प्रदान करने में तत्पर रहती हैं, आपको नित्य सिद्धि प्रदान करें। भगवान सूर्य की पूजा में तत्पर दैत्य राजेंद्र, नमुच्ची, महाबली, शंकुकर्ण, महापराक्रमी, महानाथ, ये सभी आपके लिए बल, वीर्य एवं आरोग्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कामना करें। महान संपत्ति वाली हयग्रीव, अत्यंत प्रभावशाली प्रहलाद, अग्निमुख, कालनेमी, ये सभी सूर्य की आराधना करने वाले दैत्य आपको पुष्टि, बल और आरोग्य प्रदान करें। वैरोचन, हिरण्याक्ष, तुवर्षु, सुलोचन, मुकुंद तथा रैवतक, ये सभी सूर्य भक्त आपको पुष्टि प्रदान करें। दैत्य पत्नियां, दैत्य कन्याएं तथा दैत्य कुमार, ये सभी आपकी शांति के लिए कामना करें। नागराजेंद्र, अनंत, अत्यंत पीले शरीर वाले, विस्फुरित फर्ण वाले, स्वस्तिक चिन्ह से युक्त तथा अत्यंत तेज से उदीप्त नागराज, तक्षक, अत्यंत कृष्ण वर्ण वाले, कंठ में 3 रेखाओं से युक्त, भयंकर आयुध रूपी, दृष्ट से समन्वित तथा विष के दर्प से बलान्वित महानाग, करकोटक, पद्म के समान कांति वाले, कमल के पुष्प के समान नेत्र वाले, पद्म वर्ण के महानाग, पद्म श्याम वर्ण वाले, सुंदर कमल में कमल के समान नेत्र वाले, विश्वरूपी दर्प से उन्नत तथा ग्रीवा में 3 रेखा वाले, शोभा संपन्न महानाग, शंखपाल, अत्यंत गोरे शरीर वाले, चंद्रार्धकुर्त शेखर, सुंदर कर्णों से युक्त, नागेंद्र, कुलिक और नागराज, वासुकी, सूर्य की आराधना करने वाले ये सभी अष्टनाग महाविष को नष्ट करके आपको निरंतर अचल शांति प्रदान करे। अंतरिक्ष, स्वर्ग, गिरि, कंदराओं, दुर्गों तथा भूमि एवं पाताल में रहने वाले भगवान सूर्य के अर्चन में आसक्त समस्त नागगण और नागपत्नियां, नागकन्या तथा नागकुमार सभी प्रसन्नचित्त होकर आपको सदा शांति प्रदान करे। जो इस नाग शांति का श्रवण या कीर्तन करता है उसे सर्पगण कभी भी नहीं काटते और विष का प्रभाव भी उन पर नहीं पड़ता। तदनंतर गंगादि पुण्य नदियों, यक्षेंद्रों, पर्वतों, सागरों, राक्षसों, प्रेतों, पिशाचों, अपस्मारादि ग्रहों, सभी देवताओं तथा भगवान सूर्य से शांति की कामना के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। ग्रहाधिपति भगवान सूर्य की नित्य आराधना करने वाली पुण्य तोया, गंगा, महादेवी, यमुना, नर्मदा, गोमती, कावेरी, वरुणा, देविका, निरंजना तथा मंदाकिनी आदि नदियाँ और महानंद, सौण, पृथ्वी, स्वर्ग एवं अंतरिक्ष में रहने वाली नदियाँ आपको नित्य शांति प्रदान करें। यक्षराज, कुबेर, यक्ष, महायक्ष, मणिभद्र, यक्षेंद्र, सुचिर, प्रांचिक, महातेजस्वी, धृतराष्ट्र, यक्षेंद्र, विरूपाक्ष, कंजाक्ष तथा अंतरिक्ष एवं स्वर्ग में रहने वाले समस्त यक्षगण, यक्षपत्नियां, यक्षकुमार तथा यक्षकन्याएं जो सभी सूर्य की आराधना में तत्पर रहते हैं वे आपको शांति प्रदान करे, नित्य कल्याण, बल, सिद्धि भी शीघ्र प्रदान करे एवं मंगलमय बनाए। भगवान सूर्य की आराधना करने वाले सभी पर्वत, ऋषि रुद्विग्ध प्रदान करने वाले वृक्ष, सभी सागर तथा पवित्रारण आपको शांति प्रदान करे। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग तथा पाताल में निवास करने वाले एवं भगवान सूर्य की आराधना करने वाले महाबलशाली एवं और कामरूप सभी राक्षस, प्रेत, पिशाच एवं सभी दिशाओं में अवस्थित अपस्माग्रह तथा ज्वर ग्रह आदि आपको नित्य शांति प्रदान करे। जिन भगवान सूर्य के दक्षिण भाग में विष्णु, वाम भाग में शंकर और ललाट में ब्रह्मा सदा स्थिर रहते हैं वे सभी देवता उन भगवान सूर्य के तेज से संपन्न होकर आपको शांति प्रदान करे तथा सौर धर्म को जानने वाले समस्त देवगण, संसार के सूर्य भक्तों एवं सभी
प्राणियों को सर्वदा शांति प्रदान करे। अंधकार दूर करने वाले तथा जय प्रदान करने वाले विवस्वान भगवान भास्कर की सदा जय हो। ग्रहों में उत्तम तथा कल्याण करने वाले कमल को विकसित करने वाले भगवान सूर्य की जय हो। ज्ञान स्वरूप भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। शांति एवं दीप्ति का विधान करने वाले तमोहंता भगवान अजित आपको नमस्कार है, आपकी जय हो। सर्व सहस्त्र किरणोज्ज्वल दीप्ति स्वरूप संसार के निर्माता आपको बार बार नमस्कार हैं, आपकी जय हो। गायत्री स्वरूप वाले पृथ्वी को धारण करने वाले सावित्री प्रिय मार्तंड भगवान सूर्यदेव आपको बार बार नमस्कार है, आपकी जय हो। सुमंत मुनि बोले, राजन इस विधान से अरुण के द्वारा वैंतेय गरुड़ के कल्याण के लिए शांति विधान करते ही वे सुंदर पंखों से समन्वित हो गए। वे तेज में बुद्ध के समान देदीप्यमान और बल में विष्णु के समान हो गए। राजन देवाधिदेव सूर्य के प्रसाद से सुपर्ण के सभी अवयव पूर्ववत हो गए। राजन इसी प्रकार अन्य रोगग्रस्त मानव गण इस अग्नि कार्य से सौर शांति से निरोगी हो जाते हैं। इसलिए इस शांति विधान को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ग्रहोपघात दुक्षिप्त सभी उत्पातों में तथा अनावृष्टि आदि में लक्ष्य होम समन्वित सौर सूक्त से यत्न पूर्वक पूजन कर एवं वारुण सूक्त से प्रसन्न चित्त हो। घी मधु तिल एवं यव एवं मधु के साथ पायसन से हवन एवं शांति करे और सावधान हो बलि मतलब नैवेद्य प्रदान करे। ऐसा करने से देवतागण मनुष्यों के कल्याण की कामना करते हैं एवं उनके लिए लक्ष्मी की वृष्टि करते हैं। जो मनुष्य भगवान दिवाकर का ध्यान कर इस शांति अध्याय को पढ़ता है या सुनता है, वह रण में शत्रु पर विजय हो परम सम्मान को प्राप्त कर एक छत्र शासन होकर सदा आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। वह पुत्र पुत्रों से प्रतिष्ठित होकर आदित्य के समान तेजस्वी एवं प्रभाव समन्वित व्याधि शून्य जीवन यापन करता है। वीर जिसके कल्याण के उपदेश से इस शांति का अध्याय शांति कल्प का पाठ किया जाता है, वह वात पित्त कफ जन्य रोगों से पीड़ित नहीं होता एवं उनकी न तो सर्प के दंश से मृत्यु होती है और न अकाल में मृत्यु होती है। उसके शरीर में विष का प्रभाव भी नहीं होता एवं जड़ता अंधत्व मुक्ता भी नहीं होता। उत्पत्ति भय नहीं रहता और न किसी के द्वारा किया गया अभिचार कर्म सफल होता है। रोग महान उत्पात महाविशेषले सर्प आदि सभी उसके श्रवण से शांत हो जाते हैं। सभी गंगादि नदियों का जो विशेष फल है, उसका फल कई गुना फल इस शांतिध्याय के श्रवण से प्राप्त होता है और 10 राजसूय एवं अन्य यज्ञों का फल भी उसे मिलता है। इसे सुनने वाला 100 वर्ष तक व्याधि रहित निरोगी होकर जीवन यापन करता है। गोहत्यारा कृतज्ञ ब्रह्मघाती गुरुतल्पगामी और शरणागत दीन आर्त मित्र तथा विश्वासी व्यक्ति के साथ घात करने वाले दुष्ट पापाचारी पितृघातक एवं मातृघातक सभी इसके श्रवण से निस्संदेह पाप मुक्त हो जाते हैं। यह अग्निकार्य अतिशय उत्तम एवं परम पुण्यमय है। अध्याय 175 1 समाप्त। विविध स्मृति धर्मों तथा संस्कारों का वर्णन। राजा सदानिक ने कहा, ब्राह्मण 5 प्रकार के जो स्मृति आदि धर्म है, उन्हें जानने की मुझे बड़ी ही अभिलाषा है। कृपा कर आप उनका वर्णन करें। सुमंत मुनि जी बोले, महाराज, भगवान भास्कर ने अपने सारथी अरुण से जिन 5 प्रकार के धर्मों को बतलाया था, मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ, आप उन्हें सुने। भगवान सूर्य ने कहा, गरुड़राज, स्मृति प्रोक्त धर्म का मूल सनातन वेद ही है। पूर्वानुभूत ज्ञान का स्मरण करना ही स्मृति है। स्मृत्यादि धर्म 5 प्रकार के होते हैं। इन धर्मों का पालन करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इस लोक में सुख, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पहला वेद धर्म है, दूसरा है आश्रम धर्म यथार्थ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तीसरा है वर्णाश्रम धर्म यथार्थ
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चौथा है गुण धर्म और पांचवा है नैमितिक धर्म। यही स्मृत्यादि पांच प्रकार के धर्म कहे गए हैं। वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए कर्मों को संपादित करना ही वर्णाश्रम और आश्रम धर्म कहलाता है। जिस धर्म का प्रवर्तन गुण के द्वारा होता है वह गुण धर्म कहलाता है। किसी निमित्त को लेकर जो धर्म प्रवर्तित होता है उसे नैमित्तिक धर्म कहते हैं। यह नैमित्तिक धर्म जाति, द्रव्य तथा गुण के आधार पर होता है। निषेध और विधि रूप में शास्त्र दो प्रकार के होते हैं। स्मृतियाँ पांच प्रकार की है। दृष्ट स्मृति, अदृश्य स्मृति, दृष्टादृष्ट स्मृति, अनुवाद स्मृति और अष्टादश स्मृति। सभी स्मृतियों का मूल वेद ही है। स्मृति धर्म के साधन स्थान ब्रह्मावर्त, मध्य क्षेत्र, मध्य देश, आर्यावर्त तथा यज्ञ आदि देश हैं। सरस्वती और दुसद्दती मतलब कुरुक्षेत्र के दक्षिण सीमा की एक नदी, इस दो देव नदियों के बीच का जो देश है वह देव निर्मित देश ब्रह्मावर्त नाम से कहा जाता है। हिमाचल और विंध्य पर्वत के बीच में जो देश को जो कुरुक्षेत्र के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम में स्थित है उसे मध्य देश कहा जाता है। पूर्व समुद्र तथा पश्चिम समुद्र, हिमालय तथा विंध्याचल पर्वत के बीच में देश को आर्यावर्त देश कहा जाता है। वो जहाँ कृष्णसार मृग मतलब कस्तूरी मृग विचरण करते हैं और स्वभावत निवास करते हैं। यह यज्ञ देश हैं। उसके अतिरिक्त दूसरे अन्य देश मलेच्छ देश हैं जो यज्ञ आदि के योग्य नहीं है। द्विजातियों को चाहिए कि विचार पूर्वक इन देशों में निवास करें। भगवान आदित्य ने पुनः कहा, खगराज अब मैं आश्रम धर्म बतला रहा हूँ। ब्रह्मचार्याश्रम धर्म, गृहस्थाश्रम धर्म, वानप्रस्थाश्रम धर्म और संन्यासाश्रम धर्म। क्रम से इन चार प्रकार के जीवन यापन करने को आश्रम धर्म कहा जाता है। एक ही धर्म चार प्रकार के से विभक्त हो जाते हैं। ब्रह्मचारी को गायत्री की उपासना करनी चाहिए, गृहस्थ को संतानोक्ति और ब्राह्मण देव आदि की पूजा करनी चाहिए। वानप्रस्थी को देवव्रत धर्म का और सन्यासी को नैष्ठिक धर्म का पालन करना चाहिए। इन चारों आश्रमों के धर्म वेद मूलक हैं। गृहस्थ को ऋतु काल में मंत्र पूर्वक गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। तीसरे मास में पुंसवन तथा छठे अथवा सातवें मास में श्रीमंत और नयन संस्कार करना चाहिए। जन्म के समय जातकर्म संस्कार करना चाहिए। जातक शिशु को स्वर्ण घी मधु का मंत्रों द्वारा प्राशन करना चाहिए। जन्म से 10वें, 11वें या 12वें दिन शुभ मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, योग आदि देखकर नामकरण संस्कार करना चाहिए। शास्त्रानुसार छठे मास में अन्नप्राशन करना चाहिए। सभी द्विजाति बालकों का चूड़ाकरण संस्कार 1 वर्ष अथवा तीसरे वर्ष में करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें और वैश्य का 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करना उत्तम होता है। गुरु से गायत्री की दीक्षा ग्रहण कर वेदाध्ययन करना चाहिए। विद्याध्ययन के पश्चात गुरु की आज्ञा प्राप्त कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए और गुरु को यथेष्ट सुवर्णादि देकर प्रसन्न करना चाहिए। गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर अपने समान वर्ण वाली उत्तम गुणों से युक्त कन्या से विवाह करने चाहिए। जो कन्या माता पिता के कुल के 7 पीढ़ी तक न हो और समान गोत्र की न हो, ऐसी अपने वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहिए। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्राह्य, देव
आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। वर और कन्या के गुण दोषों को भलीभांति परखने बाद ही विवाह करना चाहिए। कन्या अवस्था भेद से 4 प्रकार की होती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: गौरी, नग्निका, देवकन्या तथा रोहिणी। 7 वर्ष की कन्या गौरी, 10 वर्ष की नग्निका, 12 वर्ष की देवकन्या तथा इससे अधिक आयु की कन्या रोहिणी मतलब रजस्वला कहलाती है। निंदित कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए। द्विजातियों को अग्नि के साक्षी में विवाह करना चाहिए। स्त्री पुरुष के परस्पर मधुर एवं दृढ़ संबंधों से धर्म, अर्थ और काम की उत्पत्ति होती है और वही मोक्ष का कारण भी है। अध्याय 189 182 समाप्त। श्राद्ध के विविध भेद तथा वैश्वदेव कर्म की महिमा। भगवान सूर्य ने अनुरूप अरुण से कहा, अरुण, द्विज मात्र को विधि पूर्वक 5 महायज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और मनुष्य यज्ञ करना चाहिए। बलि वैश्वदेव करना, भूत यज्ञ तर्पण करना, पितृ यज्ञ वेद का अध्ययन और अध्यापन करना, ब्रह्म यज्ञ हवन करना, देव यज्ञ तथा घर पर आए हुए अतिथि को सत्कार पूर्वक भोजन आदि से संतुष्ट करना मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं: नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडल श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कमांड श्राद्ध, देवक श्राद्ध, औपचारिक श्राद्ध तथा संवत्सरिक श्राद्ध। तिल विही मतलब धान्य, जल, दूध, फल, मूल, शाक आदि से पितरों की संतुष्टि के लिए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है वह नित्य श्राद्ध है। एकोद्दिष्ट श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहा है। इस श्राद्ध को विधि पूर्वक संपन्न कर अयुग्म मतलब विषम संख्या ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो श्राद्ध कामना परक किया जाता है वह काम्यक श्राद्ध है। ऐसे पार्वण श्राद्ध की विधि से करना चाहिए। वृद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। ये सभी श्राद्ध कर्म पूर्वाह काल में उपवीति होकर करने चाहिए। सपिंडक श्राद्ध में 4 पात्र बनाने चाहिए। उनमें गंध, जल और तिल छोड़ना चाहिए। पैत्र पात्र का जल पितृ पात्र में छोड़े, इसके लिए ये समाना यजुर्वेद का मंत्रों का पाठ करना चाहिए। स्त्री का भी एकोदष्टि श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या का तथा किसी पर्व पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। गवों के लिए किया जाने वाला श्राद्ध कर्म गोष्ठ श्राद्ध कहा जाता है। पितरों की तृप्ति के लिए, संपत्ति और सुख की प्राप्ति हेतु तथा विद्वानों की संतुष्टि के निमित्त जो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है वह शुद्ध्यर्थ श्राद्ध है। गर्भाधान, श्रीमंत और नयन तथा पुंसवन संस्कारों के समय किया गया श्राद्ध कमांग श्राद्ध है। यात्रा आदि के दिन देवता के उपदेश से घी के द्वारा किया गया हवन आदि कार्य दैविक श्राद्ध कहलाता है। शरीर की वृद्धि, शरीर की पुष्टि तथा अश्व वृद्धि के निमित्त किया गया श्राद्ध औपचारिक श्राद्ध कहलाता है। सभी श्राद्धों में सांवत्सरिक श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ है। इसे मृत व्यक्ति की तिथि पर करना चाहिए। जो व्यक्ति सांवत्सरिक श्राद्ध नहीं करता उसकी पूजा न मैं ग्रहण करता हूँ, न विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र एवं अन्य देवगण भी ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक वर्ष मृत व्यक्ति की तिथि पर सांवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता का वार्षिक श्राद्ध नहीं करता वह घोर तामिस्त्र नामक नरक को प्राप्त करता है और अंत में शुकर योनि में जन्म होता है। अरुण ने पूछा, भगवान, जो व्यक्ति माता पिता की मृत्यु की तिथि, मास और पक्ष को नहीं जानता उस व्यक्ति को किस दिन श्राद्ध करना चाहिए जिससे वह नरक भागी न हो? भगवान आदित्य ने कहा, पक्षीराज,
अरुण, जो व्यक्ति माता पिता के मृत्यु के दिन, मास और पक्ष को नहीं जानता, उस व्यक्ति को अमावस्या के दिन संवत्सरिक नामक श्राद्ध करना चाहिए। जो वह व्यक्ति मार्ग 6 और माघ के पितरों के उद्देश्य से विशिष्ट भोजनादि द्वारा मेरी पूजा अर्चना करता है, उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ और उसके पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं। पितर, गौ तथा ब्राह्मण ये मेरे अनन्य इष्ट है, अत्यंत इष्ट है, अतः विशेष भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिए। वेद विक्रय द्वारा और स्त्री द्वारा प्राप्त किया गया धन पितृ कार्य और देव पुत्रादि में नहीं वेद विक्रय द्वारा और स्त्री द्वारा प्राप्त किया गया धन पितृ कार्य और देव पूजनादि में नहीं लगाना चाहिए। वैश्वदेव कर्म में हीन और भगवान आदित्य के पूजन से हीन वेद वेता ब्राह्मण को भी निंद्य समझना चाहिए। जो वैश्वदेव किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह मूर्ख नरक को प्राप्त करता है। इसका अन्न पाक व्यर्थ है, प्रिय हो या अप्रिय, मूर्ख हो या विद्वान। वैश्वदेव कर्म के समय आया हुआ व्यक्ति अतिथि हो जाता है और वह अतिथि स्वर्ग का सोपान रूप होता है। जो बिना तिथि का विचार किए ही आता है, उसे अतिथि कहते हैं। वैश्वदेव कर्म के समय जो न तो पहले कभी आया हो और न ही उसके पुनः आने की संभावना हो, तो उस व्यक्ति को अतिथि जानना चाहिए, उसे साक्षात वैश्वदेव के रूप में ही समझना चाहिए। अध्याय 183-184 समाप्त। मातृ श्राद्ध की संक्षिप्त विधि। भगवान आदित्य ने कहा, अरुण, रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। रात्रि में किया गया श्राद्ध राक्षसी श्राद्ध कहा जाता है। दोनों संध्याओं में और सूर्य के अस्त होने पर भी श्राद्ध करना निषिद्ध है। अरुण ने पूछा, भगवान, माता का श्राद्ध किस प्रकार करना चाहिए और माता किन्हें माना गया है? नांदीमुख पितरों का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, उसे इन्हें मुझे बताने की कृपा करें। भगवान आदित्य ने कहा, खग शार्दुल, मैं मातृ श्राद्ध की विधि बतला रहा हूँ, उसे सुनिए। मातृ श्राद्ध में पूर्वाह काल में 8 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा एक और अन्य नवम सर्वदेवत्व ब्राह्मण को भी भोजन देना चाहिए। इस प्रकार 9 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यव, तिल, दधि, गंध पुष्पादि से युक्त अर्घ द्वारा सबकी पूजा करनी चाहिए तथा सभी ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को मधुर मिष्टान भोजन करना चाहिए। भोजन में कटु पदार्थ नहीं होने चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणों को भोजन कराकर पिंडदान देना चाहिए। दही अक्षत का पिंड बनाइए। एक चौरस मंडप बनाकर उसकी प्रदक्षिणा करे। सव्य होकर हाथ में पूर्वाग्रह कुशों तथा पुष्पों को चढ़ाना चाहिए। माता प्रमाता, वृद्ध प्रमाता, पितामही, प्रपितामही, वृद्ध प्रपितामही तथा अन्य अनेक कुल में जो भी मातृ हो, उन्हें आदरपूर्वक निमंत्रण करना चाहिए। इस प्रकार माताओं को उद्देश्य कर 6 पिंड बनाकर पूजन करना चाहिए। नांदीमुख को उद्वत कर 5 उत्तम ब्राह्मणों को 5 पितरों के रूप में भोजन कराना चाहिए। नांदीमुख श्राद्ध में ब्राह्मणों को विविध भोजन कराकर उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। खगपते श्राद्ध में द्रोहित्र यथार्थ नाती कुतुब वेला मतलब 1 बजे दिन का समय और तिल, ये 3 पवित्र माने गए हैं तथा 3 प्रशंसा योग्य कहे गए हैं। शुद्धि, अक्रोध और शीघ्रता न करना, एक वस्त्र धारण कर देव पूजन और पितरों के कर्म नहीं करने चाहिए। बिना उत्तरीय वस्त्र धारण किए पितर, देवता और मनुष्यों का पूजन, अर्चन तथा भोजन आदि सब कार्य निष्फल हो जाता है। अध्याय 185 समाप्त। सौर धर्म में शुद्धि प्रकरण। भगवान भास्कर ने कहा, खगाधिप ब्राह्मणों को नित्य पवित्र तथा मधुरभाषी होना चाहिए। उन्हें प्रतिदिन स्नानादि से पवित्र हो, चंदनादि सुगंधित द्रव्यों को धारण कर देवताओं का पूजन कर आदि करना चाहिए। सूर्य को निष्प्रयोजन नहीं देखना चाहिए और नग्न स्त्री को भी कभी
नग्न स्त्री भी नहीं देखना चाहिए। मैथुन से दूर रहना चाहिए। जल में मूत्र तथा विष्ठा का परित्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार कर्म करने चाहिए। शास्त्र वर्णित वर्णित कर्मानुष्ठान के अतिरिक्त कोई भी व्रतादि नहीं करने चाहिए। खगाधिपते अभक्ष भक्षण सभी वर्णों के लिए वर्जित है। द्रव्य की शुद्धि होने पर ही कर्म की शुद्धि होती है, अन्यथा कर्म के फल की प्राप्ति में संशय ही बना रहता है। जाति से दुष्ट, क्रिया से दुष्ट, काल से दुष्ट, संसर्ग से दुष्ट, आश्रय से दुष्ट तथा सह लेखन मतलब स्वभावतः निंदित एवं अभक्ष पदार्थ में अथवा दूषित हृदय में एवं कपटी व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। लहसुन, गाजर, प्याज, कुकुरमुत्ता, बैंगन सफ़ेद तथा मूली लाल आदि लाज्या जातिया दूषित है, उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। जो वस्तु क्रिया के द्वारा दूषित हो गई हो अथवा पतितों के संसर्ग से दूषित हो गई हो, उसका प्रयोग न करें। अधिक समय तक रखा गया पदार्थ काल दूषित कहलाता है, वह हानिकर होता है, पर दही तथा मधु आदि पदार्थ काल दूषित नहीं होते। सूरा, लहसुन तथा 7 दिन के अंदर ब्याही हुई गाय के दूध से युक्त पदार्थ और कुत्ते द्वारा स्पर्श किए गए पदार्थ संसर्ग दुष्ट कहे जाते हैं। इन पदार्थों का परित्याग करना चाहिए। शूद्र से तथा विकलांग आदि से स्पुष्ट पदार्थ आश्रित दूषित कहा जाता है। जिस वस्तु के भक्षण करने में मन में स्वभावत घृणा उत्पन्न हो जाती है, जैसे विष्ठा के प्रति स्वभावत घृणा उत्पन्न होती है, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। वह सहलेखन दोष युक्त पदार्थ कहा गया है। खीर, दूध, पाक आदि का भक्षण शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ही करना चाहिए। सपिंड में 10 दिन, 12 दिन अथवा 15 दिन और 1 मास में प्रेत शुद्धि हो जाती है। शुद्ध का शौच तथा मरणोशौच में 10 दिन के भीतर किसी व्यक्ति के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। 10 गात्र एवं एकादश साह के बीत जाने पर 12वें दिन स्नान करने से शुद्धि हो जाती है। संवत्सर पूर्ण हो जाने पर स्नान मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। सपिंड में जन्म और मृत्यु होने पर अशौच लगता है। दांत आने तक के बालक की मृत्यु हो जाने पर सद्य शुद्धि हो जाती है। चूड़ाकरण के पहले बालक की मृत्यु हो जाने पर 1 दिन रात की अशुद्धि होती है तथा चूड़ाकरण के बाद और यज्ञोपवीत लेने के पहले मृत्यु होने पर त्रिरात्र अशुद्धि होती है और उनके अनंतर 10 रात्रि की अशुद्धि होती है। गर्भस्राव हो जाने पर 3 रात्रि के पश्चात जल से स्नान करने के बाद शुद्धि होती है। असी पिंड मतलब एवं सगोत्री की मृत्यु होने पर 3 अहोरात्रि के बाद शुद्धि होती है। यदि केवल शव यात्रा करता है तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। द्रव्य की शुद्धि आग में तपाने, मिट्टी और जल से धोने तथा मल हटाने, प्रक्षालय करने, स्पर्श और प्रोक्षण करने से होती है। द्रव्य शुद्धि के पश्चात स्नान करने से शुद्धि होती है। प्रातः काल का स्नान नित्य स्नान है। ग्रहण के स्नान करना काम्यक स्नान है तथा क्षौर और शौचादि के तत्पश्चात जो स्नान किया जाता है वह नैमित्तिक स्नान है। इससे पापादिक की निवृत्ति हो जाती है। अध्याय 186 समाप्त। श्रद्धा की महिमा, खखोलक मंत्र का महात्म्य तथा गौ की महिमा। अरुण ने पूछा, भगवान आदित्य देव, मनुष्य किस पुण्य कर्म का संपादन कर स्वर्ग जाते हैं? कर्म यज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, इन 5 यज्ञों में सर्वोत्तम यज्ञ कौन है? इन यज्ञों के क्या फल हैं और इनसे कौन सी गति प्राप्त होती है? धर्म और अधर्म के कितने भेद कहे गए हैं? कितने उनके साधन क्या है और उनके कौन सी गति होती है?
नार की पुरुषों के पुनः पृथ्वी पर आने पर भोग से शेष कर्मों के कौन कौन से चिन्ह उपलब्ध हो रहते हैं। इस धर्माधर्म से व्याप्त भवसागर तथा गर्भ में आगमन रूपी दुख से कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, उसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान सूर्य बोले, अरुण स्वर्ग और अपवर्ग मतलब मोक्ष के फल को देने वाले तथा नरक रूपी समुद्र से पाप पार कराने वाले पापहारी एवं पुण्यप्रद धर्म को सुनो। धर्म के पूर्व में तथा मध्य में और उनके अंत में श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धानिष्ठ ही धर्म प्रतिष्ठित होता है, अतः धर्म श्रद्धा मूलक ही है। वेद मंत्रों के अर्थ अति गूढ़तम है। उनमें प्रधान पुरुष परमेश्वर अधिष्ठित है, अतः उन्हें श्रद्धा के आश्रय से ही ग्रहण किया जा सकता है। ये इस बाह्य चक्षु से नहीं देखे जाते। श्रद्धा रहित देवता भी भांति भांति के शरीर को कष्ट देने पर तथा अत्यधिक अर्थ व्यय करने पर भी धर्म के सूक्ष्म रूप वेदमय परमात्मा को वो नहीं प्राप्त कर सकते। श्रद्धा परम सूक्ष्म धर्म है। श्रद्धा यज्ञ है, श्रद्धा हवन, श्रद्धा तप, श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है। ये संपूर्ण जगत श्रद्धामयी है। अश्रद्धा से सर्वस्व जीवन देने पर भी कुछ फल नहीं होता। बिना श्रद्धा के किया गया कार्य सफल नहीं होता। अतः मानव को श्रद्धा संपन्न होना चाहिए। हे खगश्रेष्ठ, अब मेरे मंडल के विषय में सुनो। मेरा कल्याणमय मंडल खगोलक नाम से विख्यात है। ये तीनों देवों एवं तीनों गुणों के परे एवं सर्वज्ञ है। यह सर्वशक्तिमान है। ओम इस अकाक्षर मंत्र में यह मंडल अवस्थित है। जैसे घोर संसार सागर अनादि है, वैसे ही खगोलक भी अनादि है और संसार सागर का शोधक है। जैसे व्याधियों के लिए औषधि होती है, वैसे ही यह संसार सागर के लिए औषधि है। मोक्ष चाहने वाले के लिए मुक्ति का साधन और सभी अर्थों का साधन है। खगोलक नाम का ये मेरा मंत्र सदा उच्चारण एवं स्मरण करने योग्य है। जिसके हृदय में यह ओम नमः खगोलकाय मंत्र स्थित है, उससे सब कुछ पढ़ा है। उसने सब कुछ पढ़ा है, सुना है और सब कुछ अनुष्ठित किया है, ऐसा समझना चाहिए। मनुष्यों ने इस खगोलक को मार्तंड के नाम से कहा है। उनके प्रति श्रद्धा युक्त होने पर पुण्य प्राप्त होता है और अश्रद्धा से अर्धपतन होता है। सूर्य संबंधी वचन को कहने वाले गुरु की सूर्य के समान पूजा करनी चाहिए। वह गुरु भवसागर में निमग्न व्यक्ति का उद्धार कर देता है। सौर धर्म रूपी शीतल जल के द्वारा जो अज्ञान रूपी वही से संतप्त मनुष्य को शांत करता है। उसके समान गुरु कौन होगा? जो भक्त को ज्ञान रूपी अमृत से अल्पावित करते हैं, भला उनकी कौन पूजा नहीं करेगा। स्वर्ग और अपवर्ग मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए देवाधिदेव सूर्य के द्वारा जो वाक्य कहे गए हैं, वे अतिशय कल्याणकारी है। राग द्वेष अक्षमा क्रोध काम तृष्णा का अनुराग करने वाले व्यक्ति का कहा हुआ वाक्य नरक का साधन होने से दुर्भाषित कहा जाता है। अविद्यात्मक संसार के कलेश साधक मृदुल आलाप वाले संस्कृत वाक्यों से भी क्या लाभ है। जिस वाक्य के सुनने से राग द्वेष आदि का नाश एवं पुण्य प्राप्त होता है, वह कठोर वाक्य भी अतिशय शोभाजनक है। स्मृतियाँ, महाभारत, वेद महान शास्त्र यदि धर्म साधक न बन सके तो उनका अध्ययन मात्र अपनी आयु के व्यतीत करने के लिए ही है। सहस्त्रों वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी शास्त्र का अंत नहीं मिलता। अतः सभी शास्त्रों को छोड़कर अक्षर तन्मात्र मतलब परमात्मा का ज्ञान कर परलोक के अनुरूप आचरण करना चाहिए। मनुष्य के समर्थ शरीर से भी क्या लाभ है जो पारलौकिक
पुण्य भार को वहन करने में असमर्थ है। जो सौर ज्ञान के महात्मा को उच्चारण करने में असमर्थ है, वह शक्ति संपन्न और पीड़ित होते हुए भी मूर्खी है। इसलिए जो सौर ज्ञान के संभाव की महिमा में तत्पर रहता है, वही पंडित, समर्थ, तपस्वी और जितेंद्रिय है। जो नृप और गुरु को संपूर्ण पृथ्वी, धन और सुवर्ण आदि देकर भी यदि अन्यायपूर्वक सौर ज्ञान की जिज्ञासा करता है, यथार्थ अन्यायाचरण करते हुए पूछता है, तो उसे षडाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु को नहीं देना चाहिए। जो भगवान सूर्य के धर्म को न्यायपूर्वक विनम्र भाव से सुनता है और कहता है, वह उचित स्थान को प्राप्त करता है, अन्यथा उसके विपरीत नरक को जाता है। जो भगवान सूर्य के षडाक्षर मंत्र से विधान पूर्वक गोदुग्ध द्वारा सूर्य की पूजा करता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। देवासुरों द्वारा मंथन करने पर क्षीर सागर से सभी लोक की मातृस्वरूपा 5 गौ उत्पन्न हुई। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुमना तथा शोभानवती। गौवें तेज में सूर्य के समान है। यह संपूर्ण संसार का उपकार करने के लिए एवं देवताओं की तृप्ति के लिए और मुझे स्नान कराने के लिए उत्पन्न हुई है। यह मेरा ही आधार लेकर स्थित है। गौओं के सभी अंग पवित्र है, उनमें 6 रस निधित है। गाय के गोबर, मूत्र, गोरोचन, दूध, दही तथा द्रुत, ये 6 पदार्थ परम पवित्र है तथा सभी सिद्धियों को देने वाले हैं। सूर्य का परम प्रिय बिल्व वृक्ष गोमय से ही उत्पन्न हुआ है। उस वृक्ष पर कमलहस्ता लक्ष्मी विराजमान रहती है, अतः यह श्री वृक्ष कहा जाता है। गोमय से पक उत्पन्न होता है और उसके कमल उत्पन्न हुए हैं। गोरोचन परम मंगलमय, पवित्र और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गौमूत्र से सभी देवता का आहार स्वरूप विशेषकर भास्कर के लिए भोग्य एवं प्रिय दर्शन सुगंधित गुग्गल उत्पन्न हुआ है। जगत के सभी बीज क्षीर से उत्पन्न हुए हैं। कामना की सिद्धि के लिए सभी मांगल्य वस्तु दही से उत्पन्न समझो। देवों का अतिशय प्रिय अमृत द्रुत से उत्पन्न है, अतः घी, दूध, दही से भगवान सूर्य को स्नान करना चाहिए। अनंतर उष्ण जल और कषाय से स्तपन करना चाहिए। फिर शीतल जल से स्नान कराकर गोरोचन का लेपन एवं बिल्वपत्र, कमल और नील कमल से पूजन करना चाहिए। शर्करा युक्त गुग्गल से भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे। दूध, दही, बाद मधु के साथ शर्करा एवं विविध भक्ष्य पदार्थों को निवेदित करे। उसके बाद भगवान भास्कर की प्रदक्षिणा कर उससे क्षमा याचना करे। इस विधि से जो दीनपति भगवान भानु की षडांग पूजा करता है, वह सब लोग इस लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर अपने कुल की 21 पीढ़ियों को स्वर्ग में ले जाता है तथा उन्हें वहां प्रतिष्ठित कर स्वयं ज्योतिष्ठक नामक स्थान को प्राप्त करता है। भगवान भास्कर की पूजा में पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी अर्पित होता है, वह सब तथा सूर्य संबंधी गौएं भी सूर्यलोक की प्राप्ति कराती है, इसमें संदेह नहीं है। देश काल तथा विधि के अनुरूप श्रद्धापूर्वक सुपात्र को दिया गया अल्प भी दान अक्षय हो जाता है। हे वीर, तिल का अर्ध परिणाम मात्र सत्पात्र को दिया गया श्रद्धापूर्वक दान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिससे ज्ञान रूपी जल से स्नान कर लिया है और शील रूपी भस्म से अपने को शुद्ध कर लिया है, वह सभी पात्रों में उत्तम सपात्र माना गया है। जब इंद्रिय दमन और संयम मनुष्य को संसार सागर से पार उतारने वाले साधन है। अध्याय 187 समाप्त। पंच महायज्ञ एवं अतिथि महात्म्य वर्णन। सौर धर्म में दान की महत्ता और पात्र का निर्णय तथा पंच महापातक।
शताश्व वाहन। भगवान सूर्य ने कहा है, वीर जो प्राणी सूर्य, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणों को निवेदित किए बिना स्वयं जो कुछ भी भक्षण करता है वह पाप भक्षण करता है। गृहस्थ मनुष्य के कृषि कार्य से, वाणिज्य से, क्रोध और असत्य आदि के आचरण से तथा पंचसुना दोष से, पंचसुना मतलब भोजन पकाने का स्थान चूल्हा, आटा आदि पीसने का स्थान चक्की की आदि, मसाला आदि कूटने से पीसने का स्थान लोढ़ा, लिसवट आदि, जल रखने का स्थान तथा झाड़ू देने का काम, इनमें अनजाने से ही हिंसा की संभावना रहती है। अतः गृहस्थ के लिए इन्हें ही पंचसुना दोष कहा गया है। पंचसुना दोष से पाप होते हैं। सूर्य, गुरु, अग्नि और अतिथि आदि के सेवारूप पंच महायज्ञों से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अन्य पापों से भी ये लिप्त नहीं होता। अतः इनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। देवाधिदेव दिवाकर के प्रति जो इस प्रकार भक्ति करता है वह अपने पितरों को सभी पापों से विमुक्त कर स्वयं स्वर्ग ले जाता है। हे खग, भगवान सूर्य के दर्शन मात्र से ही गंगा स्नान का फल एवं उन्हें प्रणाम करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है तथा सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। संध्या समय में सूर्य की सेवा करने वाला सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। एक बार ही भगवान सूर्य की आराधना करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पितृगण तथा सभी देवगण एक ही साथ पूजित एवं संतुष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध में भगवान सूर्य की पूजा करने तथा सौर भक्तों को भोजन कराने से पितृगण तृप्त हो जाते हैं। पुराण वेता को आते हुए देखकर सभी औषधियाँ यह कहकर आनंद से नृत्य करने लगती है कि आज हमें अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। पितृगण एवं देवगण अतिथि के रूप में लोक के अनुग्रह और श्राद्ध के परीक्षण के लिए आते हैं। अतः अतिथियों को आया हुआ देखकर हाथ जोड़कर उनके सन्मुख जाना चाहिए तथा स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, अन्न आदि द्वारा उनकी सेवा करनी चाहिए। अतिथि रूप संपन्न है या कुरूप, मलिन वस्त्रधारी है अथवा स्वच्छ वस्त्रधारी, इन पर विद्वान पुरुषों को विचार नहीं करना चाहिए। उसका यथेष्टि स्वागत करना चाहिए। अरुण दान पात्र को ही देना चाहिए। जैसे कच्चे मिट्टी के पात्र में रखा हुआ द्रव, जल आदि पदार्थ नष्ट हो जाता है, जैसे ऊसर भूमि में बोया गया बीज और भस्म में हवन किया गया हव्य पदार्थ निष्फल हो जाता है, वैसे ही अपात्र को दिया दान भी निष्फल हो जाता है। खगश्रेष्ठ, जो दान करुणापूर्वक श्रद्धा के साथ प्राणियों को दिया जाता है वह सभी कामों में उत्तम है। हीन, अंध, कुपण, बाल, वृद्ध तथा आतुर को दिए गए दान का फल अनंत होता है। साधु पुरुष दाता के दान को अपने स्वार्थ का उद्देश्य न रखकर ग्रहण करते हैं। इससे दाता का उपकार होता है। कोई अर्थी यदि घर पर आए तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उसका आदर नहीं करेगा। घर घर याचना करने वाला याचक पूज्य नहीं होता। कौन दाता है और कौन याचक, इसका भेद देने और लेने वाले के हाथ में ही सूचित हो जाता है। जो दाता व्यक्ति याचक को आया हुआ देखकर दान देने की अपेक्षा उनकी पात्रता पर विचार करता है वह सभी कर्मों को करता हुआ भी सामर्थ्यक दाता नहीं है। संसार में यदि याचक न हो तो दान धर्म कैसे होगा। इसलिए याचकों को स्वागत है यह कहते हुए दान देना चाहिए। याचक को प्रेम पूर्वक आधा ग्रास भी दिया जाए तो वह श्रेष्ठ है, किंतु बिना प्रेम का दिया हुआ बहुत सा दान भी व्यर्थ है, ऐसा मनीषियों ने कहा है। इसलिए अनंत फल चाहने वाले व्यक्तियों को सत्कार पूर्वक दान देना चाहिए। इससे मरने पर भी उसकी कीर्ति बनी रहती है। प्रिय एवं मधुर वचनों द्वारा दिया गया दान कल्याणकारी है, किंतु कठोरता से असत
सत्कार पूर्वक दिया गया दान युक्त दान नहीं है। अनंतरात्मा से क्रुद्ध न होकर याचकों को दान देने से न देना अच्छा है। प्रेम से रहित दान न धर्म है न धर्म प्रेम से रहित दान न धर्म है न धन है न प्रीति है। दान प्रदान नियम यज्ञ ध्यान हवन और तप ये सभी क्रोध के साथ करने पर निष्फल हो जाते हैं। श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक ग्रहिता का अर्चन कर दान देने वाले तथा श्रद्धा एवं आदर पूर्वक दान ग्रहण करने वाले दोनों स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत देना और लेना ये दोनों नरक प्राप्ति के कारण बन जाते हैं। उदारता, स्वागत, मैत्री, अनुकंपा, अमरत्व, अमत्सर इन 5 प्रकारों से दिया गया दान महान फल देने वाला होता है। हे खगश्रेष्ठ, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर और गंगा और समुद्र तट, नैमिषारण्य, महापुण्य मूल स्थान, मुंडर स्वामी मतलब उड़ीसा का, कोणार्क क्षेत्र, कालप्रिय मतलब कालपी, श्रीवास ये स्थान देवताओं और पितरों से सेवित कहे गए हैं। सभी सूर्याश्रम, पर्वतों से युक्त सभी नदियाँ, गौ, सिद्ध और मुनियों से प्रतिष्ठित स्थान पुण्य क्षेत्र कहे गए हैं। सूर्य मंदिर से युक्त स्थानों में रहने वाले को दिया गया थोड़ा भी दान क्षेत्र के प्रभाव से अनंत फल प्रदान होता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उत्तरायण, विपु व्यतिपात, संक्रांति ये सब पुण्य काल कहे गए हैं। इनमें दान देने से पुण्य की वृद्धि होती है। भक्ति भाव, परम प्रीति, धर्म भावना तथा प्रीतिपति ये 5 श्रद्धा के पर्याय हैं। श्रद्धा पूर्वक विधान के साथ सुपात्र को दिया गया दान उत्तम एवं अनंत फल प्रदा कहा गया है। अतः अक्षय पुण्य की इच्छा से श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। इसके विपरीत दिया गया दान भार स्वरूप ही है। आर्त, दीन और गुणवान को श्रद्धा के साथ थोड़ा सा भी दिया गया दान सभी कामनाओं का पूरक और सभी श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त कराने वाला होता है। मनुष्यों ने श्रद्धा को ही दान माना है। श्रद्धा ही दान, श्रद्धा ही परम तप तथा श्रद्धा ही यज्ञ और श्रद्धा ही परम उपवास है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, नम्रता, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, तप तथा ध्यान ये 10 धर्म के साधन है। पर स्त्री पर तथा पर द्रव्य की अपेक्षा करने वाला और गुरु आर्त असक्त विदेश में गए हुए तथा शत्रु के पराभूत व्यक्ति को कष्ट देने वाला पाप कर्म कहा गया है। ऐसे व्यक्तियों का परित्याग कर देना चाहिए, किंतु उनकी भार्या तथा उनके मित्र एवं पुत्र का अपमान नहीं करना चाहिए। उनके मित्र तथा पुत्र का अपमान नहीं करना चाहिए। उनका अवमान करना गुरु निंदा के समान पातक माना गया है। ब्राह्मण को मारने वाला, सुरापान करने वाला, स्वर्ण चोर, गुरु की क्षया पर शयन करने वाला एवं उनके साथ संपर्क रखने वाला ये 5 महापातकों कहे गए हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय एवं लोभ से ब्राह्मण का अपमान करता है वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो याचना करने वाले को और ब्राह्मण को बुलाकर मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा कहकर बिना कुछ दिए लौटा देता है वह चांडाल के समान है। देव, द्विज और गौ के लिए पूर्व प्रदत्त भूमि का जो अपहरण करता है वह ब्रह्मा घाती है। जो मूर्ख सौर ज्ञान को प्राप्त कर उनका परित्याग कर देता है, यथार्थ तदनुकूल आचरण नहीं करता, उसे सुरापान करने वाले के समान जानना चाहिए। अग्निहोत्र के परित्यागी, माता और पिता के परित्यागी, कुकर्म के साक्षी, मित्र के अंधा, सूर्य भक्तों के अप्रिय को और पंच यज्ञों के न करने वाले, अभक्ष भक्षण करने वाले तथा निरापराध प्राणियों को मारने वाले को सर्वाधिपत्य की प्राप्ति नहीं होती।
सर्व जगतपति भानु की आराधना से आत्मलोक का आधिपत्य प्राप्त होता है। अतः मोक्ष कामी को भोग की आसक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। जो विरक्त है, शांत चित्त है, वे सूर्य संबंधी लोक को प्राप्त करते हैं। अध्याय 188 189 समाप्त। पातक उपपातक यम मार्ग एवं यम यातना का वर्णन। सप्ताश्व तिलक भगवान सूर्य ने कहा, खगश्रेष्ठ, मानसिक, वाचिक तथा कायिक भेद से पाप अनेक प्रकार के होते हैं जो नरक प्राप्ति के कारण है। उनमें संक्षिप्त में बतला रहा हूँ। गवों के मार्ग में, वन में, नगर में और ग्राम में आग लगाना आदि सुरापान के समान महापातक माने गए हैं। पुरुष, स्त्री, हाथी एवं घोड़ा का हरण करना तथा गोचर भूमि में उत्पन्न फणसों को नष्ट करना, चंदन, अगर, कपूर, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र आदि के चोरी करना और धरोहर मतलब थाती वस्तु का अपहरण करना, यह सभी सुवर्ण स्तेय के समान महापातक माने गए हैं। कन्या का अपहरण, पुत्र एवं मित्र की स्त्री तथा भगिनी के प्रति दुराचार, कुमारी कन्या और अत्यंज की स्त्री के साथ सहवास, सवर्णा के साथ गमन, ये सभी गुरु सैया पर शयन, गुरुपत्नी गमन के समान महापातक माने गए हैं। ब्राह्मणों को अर्थ देने का वचन देकर नहीं देने वाला, सदाचारी पत्नी का परित्याग करने वाला, साधु, बंधु एवं तपस्वियों का त्याग करने वाला, गौ भूमि सुवर्ण को प्रयत्न पूर्वक चुराने वाला, महाभक्तों को उत्पीड़ित करने वाला, धन धान्य, कूप तथा पशु आदि की चोरी करने वाला तथा अपूज्यों की पूजा करने वाला, ये सभी उत्पातक ही है। नारियों की रक्षा न करना, ऋषियों को दान न देना, देवता, अग्नि, साधु, साध्वी, गौ तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितर एवं देवताओं का उच्छेदन, अपने कर्तव्य कर्म का परित्याग, दूरशीलता, नास्तिकता, पशु के साथ कदाचार, रजस्वला से दुराचार, अप्रिय बोलना, कटु फूट डालना आदि उत्पातक कहे गए हैं। जो गौ, ब्राह्मण, सस्य संपदा, तपस्वी और साधुओं के दूषक हैं, वे नरकगामी हैं। परिश्रम से तपस्या करने वाले का छेद्रावेषण करने वाला, पर्वत, गौशाला, अग्नि, जल, वृक्षों की छाया, उद्यान तथा देवायत में मलमूत्र का परित्याग करने वाला, काम, क्रोध तथा मद से अभिष्ट पराये दोषों के अन्वेषण में तत्पर, पाखंडियों का अनुगामी, मार्ग रोकने वाला, दूसरों की सीमा का अपहरण करने वाला, नीच कर्म करने वाला, मृत्यों के प्रति अतिशय निर्दयी, पशुओं का दमन करने वाला, दूसरों की गुप्त बातों को कान लगाकर सुनने वाला, गौ को मारना अथवा उसे बार बार त्रास देने वाला, दुर्बल की सहायता न करने वाला, अतिशय भार से प्राणियों को कष्ट देने वाला और असमर्थ पशु को जोतने वाला, ये सभी पातकी कहे गए हैं तथा नरकगामी होते हैं। जो परोक्ष में किसी प्रकार भी सरसों के बराबर किसी का धन चुराता है, वह निश्चित ही नरक में जाता है। ऐसे पातकों को मृत्यु के उपरांत यमलोक में यातना शरीर की प्राप्ति होती है। यम की आज्ञा से यमदूत उसे यमलोक में ले जाते हैं और वहाँ उसे बहुत दुख देते हैं। अधर्म करने वाले प्राणियों के शास्ता धर्म राज कहे गए हैं। इस लोक में जो पर स्त्रीगामी है, चोरी करते हैं, किसी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो उस लोक का राजा उन्हें दंड देता है, परंतु छिपकर पाप करने वालों को धर्मराज दंड देते हैं। अतः किसी किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। अपने अनेक प्रकार के शास्त्रों कथित प्रायश्चितों के द्वारा पातक नष्ट हो जाते हैं। शरीर से, मन से और वाणी से किए गए पाप बिना भोगे अन्य किसी प्रकार से कोटि कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति स्वयं अच्छा कर्म करता है, कराता है या उसका अनुमोदन करता है, वह उत्तम सुख प्राप्त करता है। सप्ताश्व तिलक भगवान सूर्य ने पुनः कहा, खगश्रेष्ठ, पाप करने वाले को अपने पाप के निमित्त घोर संत्रास भोगना पड़ता है। गर्भस्थ जायमान बालक
तरुण, मध्य, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नपुंसक सभी शरीरधारियों को यमलोक में अपने किए गए शुभ और अशुभ फलों को भुगतना पड़ता है। वहाँ सत्यवादी चित्रगुप्त आदि धर्मराज को जो भी शुभ और अशुभ कर्म बतलाते हैं वह उन कर्मों का फल उस प्राणी को अवश्य ही भुगतना पड़ता है। जो सौम्य हृदय, दया, समन्वित एवं शुभ कर्म करने वाले हैं वे सौम्य पक्ष पथ से, और जो मनुष्य क्रूर कर्म करने वाले एवं पापाचार से संलग्न है वे घोर दक्षिण मार्ग से कष्ट सहन करते हुए यमपुरी में जाते हैं। वैवस्वतपुरी 86,080 योजन में है। शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति को वह धर्मपुरी समीप ही प्रतीत होती है और रौद्र कर्म से जानने वाले पापियों को अतिशय दूर। यमपुरी का मार्ग अत्यंत भयंकर है। कहीं कांटे बिछे हैं और कहीं बालू हैं। कहीं तलवार की धार के समान है, कहीं नुकीले पर्वत है, कहीं असह कड़ी धूप है, कहीं खाइया और कहीं लोहे की किले हैं। कहीं वृक्षों तथा पर्वतों से गिराया जाता हुआ वह पापी व्यक्ति प्रेतों से युक्त मार्ग में दुखित हो यात्रा करता है। कहीं उबड़ खाबड़, कहीं कर 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 करीले और ककरीले और कहीं तप्त बालुकामय मार्गों से चलना पड़ता है। कहीं अंधकाराच्छत्र भयंकर कष्टमय मार्ग से बिना किसी आश्रय के जाना पड़ता है। कहीं सिंह से परित्याग मार्ग से, कहीं दावाग्नि से परिपूर्ण मार्ग से, कहीं तप्त पर्वत से, कहीं हिमाच्छिद मार्ग से और कहीं अग्निमय मार्ग से गुजरना पड़ता है। उस मार्ग में कहीं सिंह, कहीं व्याघ्र, कहीं काटने वाले भयंकर कीड़े, कहीं भयंकर जोंक, कहीं अजगर, कहीं भयंकर मक्षिकाएं, कहीं विष वमन करने वाले सर्प, कहीं विशाल बलोन्मत्त प्रमादी गज समूह, कहीं भयंकर बिच्छू, कहीं बड़े बड़े शंखों वाले महर्षि, रौद्र डाकिनिया, कराल राक्षस तथा महान भयंकर उपाधियां उसे पीड़ित करती है। उन्हें भोगता हुआ पापी व्यक्ति यम मार्ग में जाता है। उस पर कभी पाषाण की वृष्टि होती है, कभी बिजली गिरती है तथा कभी वायु के झंझावातों में वही उलझाया जाता है और कहीं अंगारों की वृष्टि होती है। ऐसे भयंकर मार्गों से पापाचरण करने वाले भूख प्यास से व्याकुल मूढ़ पापी को यमदूत यमलोक की ओर ले जाते हैं। अतः पाप छोड़कर पुण्य कर्म का आचरण करना चाहिए। पुण्य से देवत्व प्राप्त होता है और पाप से नरक की प्राप्ति होती है। जो थोड़े समय के लिए भी मन से भगवान सूर्य की पूजा करता है वह कभी भी यमपुरी नहीं जाता। जो इस पृथ्वी पर सभी प्रकार से भगवान भास्कर की पूजा करते हैं वे पाप से वैसे ही लिप्त नहीं होते जैसे कमलपत्र जल से लिप्त नहीं होता। इसलिए सभी प्रकार के भुवन भास्कर की भक्तिपूर्वक आराधना करनी चाहिए। अध्याय 110 112 समाप्त।